शुरू कर देते हैं। हाउ द ब्राइट डेज इन साधना आर फॉलोड बाय देयर ऑपोजिट्स फॉर दोज who have neglected to clean the dirty corners of their being। ये किस व्यक्ति से संबद्ध है या संबंधित है, ये जो माँ कह रही हैं कि साधना के अंदर ऐसे काल आते हैं, ऐसे ब्राइट, ऐसे प्रकाशित काल, ऐसे सुंदर समय आते हैं जिनके बाद उसके बिल्कुल ऑपोजिट, उससे विपरीत काल आते हैं। उसका कारण क्या है? ये उनके साथ ज्यादा होता है who have neglected to clean the dirty corners of their being, जिन्होंने अपनी सत्ता के जो डर्टी कॉर्नर्स हैं, ऐसे छिपे ऐसे कॉर्नर्स जिनके अंदर की कॉर्नर क्या पूरा स्पष्ट ही नजर आता है कि जिनको नेग्लेक्ट किया गया है क्लीनिंग जिस पार्ट की या जिन पार्ट्स की, उस कारण आपके ब्राइट डेज के बाद में उनके ऑपोजिट वो आते हैं। और जितने ही वो आते हैं ये हमको दिखाने के लिए है, एक तरीका इसको देखने का ये है कि हमने अपने उन पार्ट्स की क्लीनिंग पे ध्यान नहीं दिया हुआ है। पर ये उसको पर्टेन करता है जो साधना कर रहा है, जिसने साधना कॉन्शियसली स्वीकार करी है। हम इनकी डिटेल्स के अंदर की टू स्टार्ट विथ, इसका अर्थ क्या है, किसके ऊपर लागू होता है, ये हम जाएंगे। पहले तो एक बार एटलीस्ट कम से कम इसको खोल लेते हैं, इसके अंदर क्या है, और आपके इसके अंदर अगर कोई प्रश्न हो तो। आई हैव नोन मैनी हु एवरी टाइम दे हैड ए फाइन एस्पिरेशन, जब भी उनके अंदर कोई सुंदर एस्पिरेशन, अभीप्सा होती थी, and their aspiration was very strong, and they received an answer to this aspiration every time the very same day, or at the latest the next day. They had a complete setback of consciousness and were facing the exact opposite of their aspiration। तो उसी दिन या नेक्स्ट डे उनकी जो एस्पिरेशन है, ठीक उससे कोई विपरीत चीज उनके समक्ष आ उपस्थित होती थी, खड़ी हो जाती थी। Such things happen almost constantly। Well, these people have developed only the positive side। They make a kind of discipline of aspiration। They ask for help। They try to come into contact with higher forces। They succeed in this। They have experiences, but they have completely neglected cleaning their room। अपना जो कक्ष है, अपना जो रूम है, उसकी सफाई को उन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया है। It has remained as dirty as ever, and so naturally, when the experience has gone, this dirt becomes still more repulsive than before। और जो ये डर्ट है वो पहले से भी ज्यादा आपको भद्दी, घृणित महसूस होने लगती है, क्योंकि आपने नेसेसरी क्लीनिंग जो है उसको करी नहीं, जो उसमें पेन लगने वाला है वो लिया नहीं। कहने का मतलब ये है कि एस्पिरेशन एक चीज है, उसकी संसिद्धि के लिए आपको अपनी जो आदतें हैं, आपके भोजन की, आप किस तरीके से सोचते समझते हैं, यदि वो आपके हाईएस्ट उद्देश्य उसके तारतम्य में नहीं है, तो उसको उसको उसके तारतम्य में लेके आना। आपकी बुद्धि है उसको विकसित करना, जिससे कि वो सुग्राह्य हो सके श्री अरविंद के, माँ के विचारों के प्रति, डीपर चीजों के प्रति। ये अगर हमने कल्टीवेशन नहीं किया है तो हायर एस्पिरेशन अगर आ भी जाती है और उसका यहां मैनिफेस्टेशन के लिए तो उसको पांव मिलेंगे नहीं। और मैनिफेस्टेशन क्या, इनफैक्ट उसके अंदर तो कुछ ऐसी चीजें आके शामिल हो जाती हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट हैं आपकी एस्पिरेशन के। वन मस्ट नेवर नेग्लेक्ट टू क्लीन वंस रूम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनर क्लीनलीनेस is at least as important as outer cleanliness। बाहरी शुद्धता जितनी आवश्यक है, इनर क्लीनलीनेस उतनी ही, इनफैक्ट उससे अधिक आवश्यक है।
Vivekananda has written, I don't know the original, I have only read the French translation. मैंने खाली उसकी फ्रेंच ट्रांसलेशन पढ़ी है। विवेकानंद जी की माँ बता रही है, क्योंकि उनका राजयोग माँ ने पढ़ा था, उसको प्रैक्टिस भी किया था। One must every morning clean one's soul and one's body. But if you don't have time for both, it is better to clean the soul than clean the body. यदि, अब ये तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया, हालांकि शरीर को साफ करने का समय न भी हो तो कम से कम अपनी आत्मा को मांझो, उसको साफ करो। अब ये इतनी बात इसके अंदर आ गई, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कंटिन्यूअसली हम एस्पायर करते हैं तो भी उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, या ऐसी जो गंदगियां हैं जो माँ कह रही है जिसको हम केयर नहीं करते उसकी सफाई करने की, वो कौन सी वाली हैं एक बार। और ये साधना का अर्थ क्या है, ये कह रहे हैं डेज इन साधना, ब्राइट डेज इन साधना आर फॉलोड। क्योंकि आगे का प्रश्न हम इसके बाद ये थोड़ा सा इसको खोलें, क्योंकि आगे का जो है उसको पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, उसको हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इस साधना हम किसको कहें एक्चुअल में, कि कोई आश्रम में चला गया, ये तो कोई साधना नहीं है भाई। कोई कहाँ है वो मैटर कम कर रहा है, पर वास्तव में किसको कहें हम कि ये एटीट्यूड है या क्या बात है। इन साधना में जो ब्राइट डेज हैं उनके बाद उसके ऑपोजिट डेज हैं वो फॉलो करते हैं, उनके लिए जिन्होंने क्लीनलीनेस अपने जो बीइंग की है उसको नेग्लेक्ट किया है। तो पहले तो अपन साधना एक, दूसरे की क्लीनलीनेस, उसकी क्लीनिंग अप और उसका कल्टीवेशन, दो चीजें हैं ये, क्लीनिंग और कल्टीवेशन, सफाई। एक तो आपने आपका रूम साफ किया, फिर उसको डेकोरेट किया, उसको तरीके से सुंदर से अरेंज किया सारे को, ये दोनों बातें हैं। अगर हम इसके अंदर जा सके तो ये हमारे लिए प्रैक्टिकल महत्व की चीज है कि हम जिसको साधना समझ रहे हैं, पहली बात तो इसका अर्थ क्या हुआ। नहीं तो ये पैसेज का अपने आप में वास्तव में पूरा अर्थ निकल नहीं पाएगा। इस बारे में अपने अपने क्या विचार हैं कीर्ति दीदी, ये साधना का क्या अर्थ हुआ, हाउ द ब्राइट डेज इन साधना, साधना का मतलब। जो मैं समझ रही हूँ कि साधना का अर्थ अगर लिटरली ले तो अपने आप को साधना, तो पॉइंट आता है क्या साधना है। तो हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं श्री अरबिंदो मदर के उसमें बुक्स में, और उन्होंने जो बातें कही हैं वो कहते हैं ना, यू चेंज योर सेल्फ द वर्ल्ड विल चेंज ऑन इट्स ओन। तो क्या चेंज करना है अपने में, क्या साधना है, उसके लिए अपने आप को समझना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ बीइंग को समझना पड़ेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा, हर छोटे काम से स्टार्ट करना पड़ेगा। वही हमारी साधना है, और हर स्तर की साधना अलग है। मुझे लगता है साधना का लेवल, एक कोई बिगिनर है जो शुरू में कॉन्शियस हुआ है, उसका एक उदाहरण से बता देती हूँ। जैसे माँ ने कहा था एल्कोव में जब साधकों को मिलती, क्योंकि मैं अपना पॉइंट इससे बेटर बता नहीं पाऊंगी, एल्कोव में मिलती थी तो एक शेल्फ लगा था, एक साधक रोज उठता था और उसके कंधे पे लग जाता था। तो एक उनकी सेविका ने बोला माँ इसको हटवा देते हैं, वो उसको रोज हर्ट करता है। माँ ने कहा ना, ही हैज टू बी मोर कॉन्शियस। So that is also part of sadhana, I feel, to be conscious in whatever we are doing. नहीं, टू बिगिन विथ ये शुरू ही कहाँ से हुई कि ये साधना है, ये क्या बात है, मतलब वो तो फिर बाद में डिटेल की बातें हो गई। जो वो कोर्स फॉलो करने वाला है उसमें वो तो क्लीनिंग अप और कल्टीवेशन, ये तो उसका पार्ट हो गया ना। अपन तो ये कह रहे हैं कि टू बिगिन विथ, क्या सेल्फ कल्टीवेशन को हम साधना कहें। तो वो तो कितने लोग हैं जो ग्रूमिंग क्लासेस भी करते हैं, कितना सारा काम भी होता है। भाई मनुष्य जाति आज जिस स्तर के ऊपर आई है पशुता के स्तर से, तो डेफिनेटली इतनी कॉन्शियस तो वो है, और वो इस बारे में सचेतन भी है कि हमको अपने आप को कल्टीवेट करना चाहिए, पर उसको साधना तो हम नहीं कह देते। तो इसको
कैसे समझे हम साधना? क्या मतलब हुआ इसका? इस कल्टीवेशन को ही साधना बोलते हैं। inner cultivation which is Godward bound. हाँ, नहीं, पर टू बिगिन विथ वो, ये तो इसकी हम डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, शुरू ही कहाँ से होता है ये? और अगर इतना ही इजी है तो ये तो किसी को भी समझ में आना चाहिए भी, इनर क्यों नहीं करना चाहता कोई? ऐसी क्या बात है? ये मूवमेंट शुरू कहाँ से होता है? किस तरीके का मूवमेंट है ये? हम कहें हम साधना कर रहे हैं, पता नहीं, वैसे जब जीवन में लगता है सब कुछ आउटर वे में आपको सब कुछ प्राप्त है, फिर भी एक एक रहता है, कुछ कमी है, कुछ कमी है। पता नहीं समझा पाऊंगा। हाँ, नहीं, वो कमी तो आपको महसूस हो सकती है, वो तो एक कितने भी आपके पास पैसे हों, कि आपकी कितनी भी पीढ़ियां खा सकती हों और बिल्कुल आराम से रह सकती हों, तो भी जिसके पास पैसे हैं, क्या वो ये कहता है कि मेरे पास इनफ है? कि उसको तो हमेशा यही लगता है कि और कितना हो सकता है। हमारी कंपनी को 20 करोड़ का फायदा हुआ, वो नहीं कहेगा हमारा प्रोजेक्शन 100 करोड़ का था, 80 करोड़ का घाटा हो गया हमारे प्रोजेक्शन से। नहीं, उसको ये नहीं लगेगा मुझे पैसा और चाहिए, कि पैसा तो है, सुख सुविधा है, सब कुछ है, रिलेशनशिप्स हैं, येट लाइफ इज नॉट कंप्लीट। अब वो तो ठीक बात है, वो लाइफ कंप्लीट नहीं है, पर वो उस कंप्लीटनेस को वो किस दिशा में ढूंढता है? क्या उसको कभी भी एक बार रुक के ये देखता है कि ये कंप्लीटनेस आएगी कहाँ से? भाई इनकम्प्लीट तो उसकी डिजायर से रह रही हैं, और वो डिजायर इस स्तर के ऊपर पूरी हो नहीं सकती, तो इसीलिए वो इनसेशिएबल है, अतृप्य है। पर वो अतृप्य कौन सी दिशा में? वो तो सारों के अंदर ही है। मनुष्य जो है वो कितना भी आपको ज्ञान आ जाए, कितना भी आप किसी चीज की खोज कर लें, तो भी ये लगता है कि और आगे करना चाहिए, तो क्या उसको साधना बोल दें? वो तो एक मनुष्य जाति के अंदर परमात्मा ने एक ऐसी चीज बिठा रखी है, वो तो ठीक है। पर जब हम साधना शब्द को अगर कहें, किसको कहें साधना? कि ये मूवमेंट साधना है, ये बात हमको साधना के दायरे के अंदर लेके आई। आप जो कह रहे हैं वो मूवमेंट तो थोड़ा भी कॉन्शियस व्यक्ति है तो उसके तो तृप्त तो कभी हो नहीं सकता। चाहे डिजायर भी कभी जो है वो कह रहे हैं कि धरती के ऊपर इतना इनफ है कि सबकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकती है, डिजायर एक की भी पूरी नहीं हो सकती। तो वो अतृप्य या जो अभाव का जो आपके सेंस है, वो किसी के भी थोड़ा बहुत भी सोचने समझने लायक है। वो उसको पता नहीं कि वो क्यों इतनी भागदौड़ कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आप में कोई दूसरी चीज है जो अवेक होके ये कहती है कि ये आखिर भागदौड़ है किसके लिए? कोई हमारे में से जीवन के 3/4 काल को पूरा कर चुका है, कोई आधा काल पूरा कर चुका है, कोई थोड़ा कम कर चुका है, फिर भी अल्टीमेटली ये मूवमेंट अभी तक नहीं आया जो पीछे मुड़ के ये देख सके कि आखिर ये भागदौड़ किस लिए। और वो इकट्ठा करके कि अब मेरे को करना क्या चाहिए, उसके लिए अब मेरे को ऐसी कौन सी चीज है जो बांधे हुए है? ये प्रश्न तो कोई नहीं करता। ये प्रश्न कौन करता है? तो टू स्टार्ट विथ, ये मूवमेंट किस तरीके का है, ये हम किसको कहें? तब है बाद में क्लीनिंग अप की बात तो। नहीं तो कल्टीवेशन तो आजकल तो बच्चों को ये सिखाते नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मैनरिज्म्स भी सिखाया जाता है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, उसको वो कल्टीवेशन भी बोलते हैं। पर वो तो यूरोपियन कल्चर के अंदर माँ कह रही है ना, श्री अरविंद ने भी कहा कि जैसे ही उनके ऊपर से वो अंकुश हटाओ जो उनके ऊपर लाद दिया जाता है पर हृदय स्वीकार नहीं करता, तो जैसे ही वो हटता है वो उनकी सिर के ऊपर से वो अंकुश, तो तुरंत ही भद्दापना आना शुरू हो जाता है व्यवहार में और चीजों के अंदर। तो वास्तव में एट हार्ट
वो अभी तक चेंज नहीं हुए, जो ऊपर से उनके ऊपर लागू किया जाता है। तो ये उस कल्टीवेशन की, उस साधने की बात नहीं चल रही। अब इनर भी एक अपने आप में शब्द है, वो मूवमेंट किस तरीके का है। कोई व्यक्ति बाहरी तरीके से ऐसा जीवन है जो बिल्कुल आपको अनएक्सेप्टेबल सा महसूस हो सकता है, यट वो साधना में जीवन व्यतीत कर सकता है। दूसरा व्यक्ति बहुत सामने से आपको संभ्रांत और कल्टीवेटेड महसूस हो सकता है, और यट उसका अंदर से झांकोगे तो इतना भद्दापना उसमें नजर आएगा कि साधना से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो उसका बाहरी रूप कैसा हो सकता है, उसका प्रारूप किस तरीके का है, अंदर से वो किस तरीके की चीज है, मुश्किल है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, इनफैक्ट ये पूरा पैसेज, ये तो रिलेट करना ही बहुत मुश्किल है। इस बारे में कोई कुछ कह सकता है क्या स्नेहा? साधना का मतलब टू स्टार्ट विथ क्या मूवमेंट है, क्या मतलब है इसका? ये इसको मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि साधना मतलब खुद को डेवलप करना, और मतलब हम जब ये फील करते हैं कि जैसे हमारे पास फ्रीडम नहीं है, हम कुछ करना चाहते हैं, अभी मान लो मेरे अंदर मैं जान रही हूँ कि ये गलत है, मुझे नहीं करना है, मैं कुछ एक्सटेंड तक वो उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, और बाद में पर इतनी सारी हमारे अंदर फोर्सेस हैं, दूसरी फोर्सेस का वर्किंग है जो हमें मजबूर कर देती हैं, फिर से वो चीजें रिपीट होती हैं। तो साधना मतलब हम कॉन्शियसली उस चीज को मतलब नहीं करने के लिए एक पावर बोल सकते हैं, एक इनर पावर को डेवलप कर रहे हैं, ताकि हम वो जो जो जैसे कि हम जो करना चाहते हैं, ट्रूली जो करना चाहते हैं, हम उसको बिना कोई मतलब कोई बिना कोई परेशानी के हम उस चीज को कर सके। मतलब जैसे अभी हम पता है कि हम ग्रीड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे वो खाने के प्रति हो या पैसे के प्रति हो, पर वो भाव में कई बार आता है नहीं करना है, लेकिन फिर इतनी सारी फोर्सेस हमारे चारों तरफ लग रही हैं कि हम फिर से उन्हीं उन्हीं वही वही चीज करते हैं। तो साधना का मतलब वही हुआ कि कॉन्शियसली भैया उस चीज को समझ करके, और कैसे वो जो भी पावर्स हैं जो हमारे अंदर, उसको स्पिरिचुअल पावर कह सकते हैं, या अपनी एक इनर विल के द्वारा हम उन चीजों को अपने ऊपर, उन फोर्सेस को अपने ऊपर एक्शन करने से रोक सकते हैं, शायद इसको कह सकते हैं। इससे जस्ट दी ऑपोजिट मूवमेंट है साधना। आप जो कह रहे हैं साधना, उससे बिल्कुल उल्टा मूवमेंट है। हम इस चीज को साध लें, हमारे अंदर ये कल्टीवेशन हो जाए, हम ये ठीक कर लें, साधना इससे बिल्कुल उल्टा मूवमेंट है, बिल्कुल विपरीत मूवमेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पैसेज आप कहते हैं हमको समझ आ गया, मगर हम बिगिन भी थी नहीं कर सकते हम इससे, क्योंकि ये मूवमेंट ही नहीं आ रहा। साधना इससे बिल्कुल उल्टा मूवमेंट है, ये शुरू ही नहीं होती। साधना का अर्थ क्या हुआ? हमको ये लगा कि ये चीज करने की है, हम वो करें। अल्टीमेटली आप अपने मैं के या अपना सेंस ऑफ जो इंडिविजुअलिटी है उसको और कल्टीवेट करना, उसको असर्ट करना, उस दायरे पे आगे चल रहे हैं। ये मूवमेंट वैसा नहीं है। ये मूवमेंट है अंदर से कोई चीज ऐसी है जो आपके, इसमें रविकांत जी कुछ बोलना चाहें तो रविकांत जी, कि हम इसको कैसे कहें, क्योंकि हम ये कह रहे हैं सारा जीवन साधना है, हम उसको कर रहे हैं। तो जब ये पूछा जाए कि इसको अब बताइए ये मूवमेंट क्या है, इस नहीं, बारे मैं नहीं बोल पाऊंगा। मतलब मेरे समझ में ये बात नहीं है आई कि जो बिल्कुल एकदम उल्टा है। हाँ इस चीज को मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ। हाँ, यही तो, ये बिल्कुल ऑपोजिट मूवमेंट है कि हम ये सोचें कि ये चीज हमको करनी चाहिए, उसके अंदर जो जो चीजें हमको व्यवधान डालती हैं वो नहीं होनी चाहिए।
तो साधना हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है। हाँ जी सभ्या जी, इसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हम ये पूछ रहे हैं हाउ द ब्राइट डेज इन साधना। साधना टू स्टार्ट विथ मूवमेंट ही क्या है, ये क्या चीज है ये? इसमें कीर्ति, हाँ या उस फोर्स के प्रति खुलना, ये रियलाइज करना पहले कि हाँ माँ की शक्ति है या जो हमारे इष्ट है उनकी शक्ति है जिसके प्रति मैं खुलूं। इस तरीके से कहाँ आता है? साइकोलॉजिकली ये बताइए, ये मूवमेंट आता किस तरीके से है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। आता मेरे ख्याल से तो मैं अभी भी वही कहूंगी, तभी आता है जब मैं सोचती हूँ जीवन में एक बहुत बड़ा कोई शून्य है जो भर नहीं रहा किसी भी चीज से, जो अब तक मेरे जीवन में जितने सुख हैं वो उस चीज को नहीं भर पा रहे हैं। वो एक रियलाइजेशन आता है, फिर हम सीकिंग शुरू करते हैं। उस सीकिंग में हम रियलाइज करते हैं हाँ क्रिएटर है जिसके हाथ में है ये बाकी मूवमेंट इस तरीके से शुरू हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल तरीका है से ये हो, पर अभावात्मक तरीके से सारे चलें ये कोई आवश्यकता नहीं है। ये वन ऑफ दी शेड्स है, या जिस तरीके का बाहरी मुखौटा है जिसको लेके आपकी, जैसे कोई कहते हैं कि हमको जीवन के अंदर बड़ा शौक लगा, हमारा कोई नियर एंड डियर है, ही पास्ट अवे, और उसके बाद में जीवन में एक रिक्तता आई या ऐसा धक्का लगा कि वो इस ओर टर्न कर गया। कोई किसी व्यक्ति के पास गया, उसको इतना जबरदस्त उससे प्रेरणा मिली कि वो इस तरफ मुड़ गया। किसी के जीवन में कोई घटना हुई, किसी ने कोई पुस्तक पढ़ी, कोई किसी सत्संग के अंदर गया, ऐसे हजार, हर जने की जो भी साधक है उनकी सबकी अपनी अपनी कहानी है, वो हम पढ़ सकते हैं। पर उस साधक के साथ और 25 लोग भी उस ग्रुप में अगर गए थे, उनकी ये कहानी नहीं बनती। समझने की बात है, कहानी मात्र एक इंस्टेंस बनती है, उसके लिए उस समय वो कॉल आने की या वो मूवमेंट आने की या जो भी आप उसको कहते हैं, हम उसको टच करना चाहते हैं। वो कहानियां हजार हो सकती हैं, हम उस मूवमेंट की बात करते हैं कि ये मूवमेंट शुरू किस तरीके से होता है, ये है क्या वास्तव में। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप ये तो नहीं कह रहे कि जो हमारा सोल की जर्नी है थ्रू इयर्स, उसको एक ट्रिगर पॉइंट मिलता है तो वहां से उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है? कैसे? पर भाई साधना हो गई, ठीक है, हम इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं बारी तरीके से नहीं, इसके अंदर आप अपनी साइकोलॉजी में थोड़ा प्रेशर दीजिए। आप इस तरफ टर्न हुए, मैं ये कह रहा हूं रिक्तता एक कारण हो सकती है। आपका जिस तरीके का फ्रेमवर्क है उसमें हो सकता है आपको ट्रिगर करने का या स्टिमुलेट करने का एक तरीका है रिक्तता, पर कल्टीवेटेड व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा मानसिक रूप से अगर विकसित व्यक्ति है, वो जीवन की सारी चीजें देख के उसको लगेगा अरे इसमें तो कोई संभावना ही नहीं है, उसको रिक्तता की आवश्यकता थोड़ी है। या आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं, आपने कोई बुद्ध की प्रतिमा देखी, कृष्ण प्रेम ने उसकी एक बार उस प्रतिमा के अंदर जो चीज देखी कि ये चीज भी अगर संभव है, रिक्तता की बात नहीं है, आप परिपूर्णता भी देख सकते हैं, आप दिव्यता भी देख सकते हैं। आप एक ही चीज से शुरू करें, भाई एक जने की तो वो शुरुआत हो सकती है, सबकी वो शुरुआत हो ये तो आवश्यक नहीं है ना। तो ये पॉसिबल तरीके हैं जिससे व्यक्ति उसमें झांकने के लिए, और वो हजार तरीके के तरीके हो सकते हैं। आप कोई ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए, मां के समक्ष वो व्यक्ति गया, इनफैक्ट वो तो मां की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, वो तो माइंड से बहुत कल्टीवेटेड व्यक्ति है, पर मां के सामने गुजरते ही उसको एक बार ये महसूस हुआ कि इनसे ज्यादा प्रेम तो मेरे को कोई करता ही नहीं। अब ये कोई बुद्धि से थोड़ी समझ में आई, न उसको अभाव से फर्क पड़ रहा, न उसके पास कोई बहुत ज्यादा चीजें हैं उससे फर्क पड़ रहा। ये मूवमेंट ही बहुत अलग तरीके का है।
आप किस तरीके से उधर टर्न करते हैं, वो कॉल किस तरीके का है, साधना उसकी प्रक्रिया है, वो कर क्या रही है। ये सारे डिस्कशन से हम थोड़ा सा एटलीस्ट कम से कम जो रेटरिक है, जो हम बार बार चीजें कहते सुनते रहते हैं, हमने जमा रखी है, उन पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगेगा और हम मजबूर होंगे चेतना का प्रेशर डालने के लिए। एक बात क्या है, आपके जीवन में अभाव होना कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। अब माँ के सामने कोई गया उस समय तो उसके भाव अभाव ये कोई से है ही नहीं। बुद्ध की प्रतिमा के सामने कृष्ण प्रेम गए, वो तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे वैसी कोई चीज। म्यूजियम के अंदर बुद्ध की प्रतिमा देखी, आंखों के अंदर जो भाव देखा उन्होंने, पता नहीं कौन सी चीज है वो कनेक्ट हो गई। अब इसमें कल्टीवेशन की बात नहीं रहती, इसमें मूवमेंट सबसे पहले तो एक इस तरीके का है कि ये जो भी चीज है उसका अन्वेषण करना चाहिए। आपके तुरंत ये भाव आता है एक बिलोंगिंग का। आप वो कोई कैलकुलेशंस के या किसी भी जोड़ तोड़ इन आधारों के ऊपर ये शुरू नहीं करते कि आपको अब मानसिक तरीके से विकसित होना चाहिए, ये करना चाहिए। कोई ऐसा विचार तक भी नहीं आता। जब आप मां के समक्ष हैं, कोई अंदर से है, कोई चीज ने देख लिया और अपना जीवन एक क्षण में उछाल के देने के लिए तैयार है, वो साधना उस चीज की ये मानिए प्रक्रिया है जो वास्तव में एक बार हो चुकी है। मूलभूत तरीके से आपकी आत्मा ने साक्षात्कार कर लिया, अब तो ये अनफोल्डिंग है, अब तो उसका क्रियान्वयन है, साधना उसकी प्रक्रिया है। आप करेंगे क्या? साधना वास्तव में किस चीज की प्रक्रिया है? आप जो अपने जो एक दायरा है मैं का, उसकी बजाय परमात्मा उस दायरे को या परमात्मा उसको काम में ले सके, साधना उस चीज की प्रक्रिया है। इसीलिए मैंने कहा स्नेहा जो बोल रही थी वो जस्ट दी ऑपोजिट है। साधना इस चीज के लिए है ही नहीं। साधना तो आपकी अंतरात्मा ने कोई चीज देखी, किसी व्यक्ति में देख सकती है, वो कोई भी बहाना बाहर से ले सकती है। उस लड़की ने कहा अपने पिताजी को, बेचारा उसको अंधा था, दिखता नहीं, बाबा समय हो गया। अब बाबा के कान के अंदर तो यही पड़ा समय हो गया, चलो अब घर। पास के अंदर जो राजा था उसको कोई दूसरी बात सुनी, अरे समय हो गया चलो। तो आप क्या कहेंगे, बारी शब्द को मुख्य मानेंगे या वास्तव में कौन सी चीज है जो उसको सुनती है, कौन सा हिस्सा है जिसने उस बात को सुना, वो चीज देख लेती है। आपके अंदर से कोई चीज आके ये कहती है परमात्मा मैं आपका हूं, मां मैं आपका हूं। इस चीज को जब अनफोल्ड करते हो आप अपने जीवन में, उसको उस प्रक्रिया को आप साधना कह सकते हैं। इसलिए साधना आपका कल्टीवेशन नहीं, परमात्मा आपका आस्वादन कितने निर्मुक्त तरीके से, बिल्कुल एकदम तरीके से कर सके, ये प्रक्रिया साधना कह सकते हो। या आप अपना जो आत्मा है, आपका जो राजा है, वो अपने तख्त के ऊपर आके आपके जो मंत्री हैं उनको पूरे तरीके से कैसे काम में ले सके, इसको साधना कह सकते हैं। ये प्रक्रिया है। तो आप जो अपने आप को मैं समझ के बैठे हैं उसका कल्टीवेशन नहीं है ये। आप जो वास्तव में हैं वो अपनी सत्ता स्वीकार कर ले, वो प्रक्रिया अगर सचेतन रूप से आप कर रहे हैं, क्योंकि जाने अनजाने तो योग सभी कर रहे हैं, वो प्रक्रिया जो हमेशा चलती रहती है, मनुष्य जाति जो है उसके अंदर भाई वो क्रम विकास है, वो चल ही रहा है। प्रकृति भी अपना योग कर ही रही है, पर आप उसको योग नहीं कहते क्योंकि वो सचेतन नहीं है। आप में जब ये भाव आ जाता है, जैसे माँ इसके अंदर कह रही है, ये देखो, ये 6वां वॉल्यूम है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ द मदर, 6 पेज 176। इफ यू से टू द डिवाइन विथ कन्विक्शन, एक बार पूरे इस कन्विक्शन के साथ आप परमात्मा से कहें, और वो कन्विक्शन बारी बुद्धि से नहीं आता, कन्विक्शन तो हृदय से आता है। बुद्धि से सोच के कन्विक्शन कभी आया है क्या? आपको लगता है कि आपने इन आधारों पे अपना
जो आर्ग्यूमेंट है उसको बेस किया है, आपका जो डिसीजन है उसको बेस किया है, पर उन्हीं इंस्टेंसेस, उन्हीं सारी चीजों के आधार पे एक जना एक निर्णय लेता है, दूसरा जना दूसरा निर्णय लेता है उसी कन्विक्शन के साथ, और पर वो कन्विक्शन किसी दूसरे स्थान से आता है। तो इफ यू से थ्रू द डिवाइन विथ कन्विक्शन, आई वॉन्ट ओनली यू, मैं खाली आपको चाहता या चाहती हूं, द डिवाइन विल अरेंज ऑल द सर्कमस्टेंसेस in such a way as to compel you to be sincere. माँ का ये मैसेज था, if earnestly you say to the divine, I want only thee, the divine will arrange the circumstances in such a way that you are compelled to be sincere. Something in the being, I want only you, जैसे ही ये मूवमेंट, ये सेंट्रल मूवमेंट है, जब तक ये शुरू नहीं होता आप कितना भी कल्टीवेशन कर लीजिए, ये फिर वैसा ही कल्टीवेशन है जैसे आप किसी पशु का कितना भी कल्टीवेशन कर लेते हैं, चेतना में मूलभूत परिवर्तन नहीं आता। वो उसी चीजों से, उसी दायरे में आबद्ध रहेगा, उससे बाहर नहीं निकल सकता। ये फंडामेंटल सेंट्रल मूवमेंट है, द एस्पिरेशन। एंड देन, पहले तो ये एस्पिरेशन, देन वन वांट्स 100 odd things all the time, isn't that so? ये एस्पिरेशन तो आ गई, पर 100 odd things, सैकड़ों ऐसी आपके विषम चीजें लगी हुई हैं जो इस एस्पिरेशन को शेयर नहीं करती। At times something comes, just usually to disturb everything. It stands in the way and prevents you from realizing your aspiration. Well, the divine will come without showing himself, without your seeing him, without your having any inkling of him. पता भी नहीं चलेगा भगवान कब आए आपके पास, and he will arrange all the circumstances in such a way that everything that prevents you from belonging solely to the divine will be removed from your path inevitably. ऐसी सभी चीजें रिमूव कर दी जाएंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई मुंह में गोली रख के, लॉलीपॉप रख के चूसने जैसा कोई सुखद होगा। आपकी एस्पिरेशन सच्ची है तो उसके लिए आपके थपेड़े पड़ने होंगे, वो पड़ेंगे, आपको तकलीफों में से गुजरना पड़ेगा, आप गुजरेंगे। और ये इसको गलत तरीका हो गया लेने का, ये कहना कि हाँ मैंने माँ को कह दिया वो अपने आप कर लेगी, क्योंकि ये बात लास्ट में आ रही है इसी पैसेज के अंदर, पेज 37 पे। क्योंकि तुरंत व्यक्ति जिस तरीके का बना है, उल्टी बात पहले समझ में आती है। वो कहता है, इफ यू आर लाइक दैट, पैसिव, इंडोलेंट, फेटलिस्टिक, एंड टेल योरसेल्फ, नाउ आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ, मैंने परमात्मा को सरेंडर कर दिया है, व्हाट विल हैपन, जो होगा सो हो जाएगा। अपने में से भी कितने लोग हैं जो इस तरीके से सोचते हैं, वी शैल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट्स ऑल। देन यू अंडरस्टैंड, आई गिव यू 50 years नॉट टू चेंज बाई हाफ ए स्टेप। एक आधा कदम भी आप आगे नहीं चलोगे इस भाव से कि मैंने तो परमात्मा को दे दिया, मैं तो उसका अबोध बालक हो गया, मैं उससे प्रार्थना भी कर लेता हूं, मैं उसके सामने ये चीजें कह देता हूं, माँ अपने आप मेरी सुन लेती है। माँ की स्वयं की वाणी ये है, भ्रमित होना कोई चाहे तो वो भ्रमित हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर माँ ने आपको वार्निंग ये दे दी है, या आपको बिल्कुल चेता दिया है कि आप ये भाव लेके हैं, 50 साल में आपको देती हूं, आप आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये वास्तव में तो अगर इनसिंसियरिटी है, आप कहेंगे बिल्कुल पजलिंग है ये बातें। एक तरफ तो कह रहे सरेंडर करो, एक तरफ दूसरे कह रहे ये कल्टीवेशन करो, अरे भी चाहते क्या हो? क्योंकि अगर सही मूवमेंट नहीं है तभी तक पजलिंग है। आप अगर भगवान को सरेंडर कर देंगे तो आप फ्री कैसे बैठेंगे ये बताइए? आपने परमात्मा को अपने आप को दे दिया तो कुछ समय, आपका सारा समय परमात्मा का है, आपके सारे विचार उसके हैं, आपका सारा बीइंग उसका है। जब आप उसको सारी चीज दे देंगे, अच्छे से वो चलेंगी, पर उनके तरीके से चलेंगी। आप चाहेंगे कि आपके तरीके से चलें, वैसे नहीं चलेंगी। ये मूवमेंट साधना का है। आपकी चाही नहीं होगी, परमात्मा की चाही होगी, और इस चीज को कितना फ्लॉलेस किया जाए ये साधना है। कितना मुक्त तरीके से ये मूवमेंट हो कि आपके आधार पे चीजें न चलें,
परमात्मा आपको उपयोग में ले, आपके बीइंग को उपयोग में ले, और जब आपको समझ में आए कि ये बीइंग भी उसी का है, आपकी एक एक चीज इतनी सुचारू, इतने सुंदर तरीके से, माँ उस भाव में होके भी क्या पैकिंग, एक एक डिटेल के अंदर उनके पत्र देखिए आप। श्री अरविंद तो एक एक कुकिंग का कि इसमें ये चीज डालो, माँ की एक एक डिटेल के अंदर कि नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट देखो उनका, इतना बड़ा आश्रम किस आधार के ऊपर? माँ के प्रेम के ऊपर। अरे कोई सरकारी तंत्र या कोई दूसरा प्राइवेट तंत्र इस तरीके का चलता नहीं, इस आधार के ऊपर, पैसे के आधार पे ही सुचारू ढंग से नहीं चलता। प्रेम के आधार पे माँ ने कैसे मैनेजमेंट किया, और एक एक डिटेल में, एक एक डिपार्टमेंट में। लोग जो आज तक भी है वो याद रखते हैं माँ ने मेरे को ये कहा था, और वो आज भी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो साधना का मतलब ये नहीं है मैं कल्टीवेट हो जाऊं, परमात्मा है वो मेरे बीइंग को काम में ले, और कितना सही तरीके से काम में ले, उस सारे की प्रक्रिया साधना है। तो आप जो कह रहे हैं इसीलिए ये मूवमेंट जस्ट दी ऑपोजिट है, इसीलिए इसको कॉम्प्रिहेंड करना या इसको अप्रिशिएट करना हमारे लिए लगभग असंभव है, क्योंकि अभी भी हमारा दायरा मैं से बाहर नहीं जा रहा, कितना भी सूक्ष्म हो गया हो। क्योंकि अगर वो टूट जाता तो हम ऐसे चौकटे में थोड़ी होते जिसमें आज बैठे हैं। हम उसको डेकोरेट कर रहे हैं माँ की बातों से, इस बातों से, उस बातों से, पर फंडामेंटली हम उसको क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो मूवमेंट हमको समझ में नहीं आता कि वो होता कैसा होगा। हम कोशिश करते हैं कथा कहानियों के रूप में पढ़ने से। भाई आप नरसिंह जी की कहानी पढ़ते हो, ये तो हिस्टोरिकल है, पर विश्वास होता है क्या समय के ऊपर कि हम वो कर गुजरे जो नरसिंह जी ने वो गुजरे थे उस चीज से? इसलिए कहना, सुनना, पढ़ना, समझना एक चीज है, पर भीतर से कोई एक ऐसी चीज है। आप कोई जरूरी नहीं कि अच्छे व्याख्यान दे पाएं, पर आप उस भाव में हो सकते हैं। और आप बहुत सुंदर तरीके से सावित्री का व्याख्यान कर रहे हैं, लाइफ डिवाइन का व्याख्यान कर रहे हैं, और पफ्ड अप हो रही है आपकी ईगो। कोई आपका सच्चा मूवमेंट उसमें नहीं है। ये दोनों मूवमेंट हमको समझ लेने पड़ेंगे कि ये बिल्कुल अलग चीजें हैं। जब वो मूवमेंट आता है कि आई बिलोंग ओनली एंटायरली टू दी, चाहे मेरे में बुद्धि है या नहीं है, मेरे में कुछ है या नहीं है, पर आप ज्यादा इस समय इस बात में रमण नहीं करेंगे बुद्धि है या नहीं है, आप कल्टीवेट करेंगे उसको, आप फ्री नहीं बैठेंगे। आपको उसकी सेवा में आनंद आएगा। आप ये कह देंगे नहीं मैंने तो सरेंडर कर दिया, अब मैं तो नहीं लिख सकता, ये मैं तो ये नहीं कर सकता। अरे आपको मां से प्रेम ही नहीं है, नहीं तो आप एक क्षण फ्री कैसे बैठ सकते थे? आप ये भी नहीं कह सकते भी मैं इतनी देर मां की सेवा करूंगा, उतनी देर नहीं करूंगा। ये कोई भी कंडीशंस लागू नहीं होती। वो चेतना का एक बिल्कुल अलग दायरा है, अलग मूवमेंट है। ये मैं कन्वे करना चाहता हूं। जब ये मूवमेंट आप लेके अपने जीवन को चालू करते हैं, उसको हम उस प्रक्रिया को साधना कह सकते हैं। तो एक तो आपका जीवन है आपके अहम पे आधारित, और एक दूसरा जीवन फंडामेंटली आपने मां के निहित लिया। तो एक कल्टीवेशन आप कर रहे हैं अपनी ईगो को परिवर्धित करने के लिए, तो आप कितना आगे जा सकते हैं उसमें? मूलभूत कोई परिवर्तन नहीं उसमें। वैसा परिवर्तन तो हम समाज के अंदर जगह जगह देख ही रहे हैं आजकल, कि लोग कल्टीवेट करके भी कितना कल्टीवेट, बुद्धि इतनी शार्प कर लेंगे, पर वो तो राक्षस हो जाता है। अगर वो वैसी बुद्धि कल्टीवेट करके सत्य का उसमें प्रकाश नहीं आया, वो तो और ज्यादा घातक हो जाता है, वो और ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है, जो स्वयं अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत बड़ा एक समस्या का घर बन जाता है। उसकी बजाय तो एक गुडविल से भरा एक व्यक्ति, पूरे अगर ग्रुप के अंदर एक व्यक्ति ऐसा एस्पिरेशन वाला हो, तो पूरे के पूरे एक्सीडेंट को वो अवॉइड कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों की हमने कहानी सुनी है, जिन्होंने समय पे मां को पुकारा, और हवाई जहाज के अंदर कोई खराबी थी फिर भी समहाउ उसको लैंड कर लिया गया। एक व्यक्ति से सारा फर्क पड़ जाता है। हम इस मूवमेंट की बात कर रहे हैं जो फंडामेंटली बिल्कुल अलग स्थान से आता है। ये हम साधना इस प्रक्रिया को कह सकते हैं। कीर्ति दीदी।
हाँ जी, मतलब अब थोड़ा थोड़ा जो समझ आया है कि आप उस रिदम से जुड़ जाएं जहां पे आपको आपकी सत्ता को भगवान यूज कर रहा है और ये एक्सेप्टेंस आप में आ गई है आपके, चाहे वो चाहा हो या अनचाहा हो, आप उसको एम आई मेकिंग सम सेंस? अब डिफरेंट एस्पेक्ट पर्सपेक्टिव आपका थोड़ा थोड़ा समझ आया है जो हाँ, आप कह रहे इसीलिए थे। देखिए बोलने से यही फर्क पड़ता है। इसमें तो बिल्कुल ओपनली अपने को ये डिस्कशन करने चाहिए, क्योंकि अगर हल्का सा भी हम इसको टच कर पाए कि ये चीज है, तो वो फंडामेंटली देखा आइदर तो ये आप पे इंप्रेशन ही नहीं डालेगी। अगर कहीं कोई थोड़ा इंप्रेशन डालती है तो ये बहुत पावरफुल होगा। इसीलिए ये अगर हम फॉर्मुलेट कर पाए कि हाँ क्या ये चीज है, क्या इसको साधना कह सकते हैं, इसके लिए ये डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये पैसेज पढ़ लो और ये लगेगा हाँ हाँ हम तो साधना ही कर रहे हैं, हर जना ही साधना कर रहा है, हर जना ही कर्मयोग कर रहा है। पर ये तो हमने पढ़ा पिछली बार, नवजात जी ने जैसे कहा कि हर जने ने एक अपने ऊपर काम लाद रखा है, और वो योग नहीं, वो तो रोग है। क्योंकि आप कर्म किए बिना नहीं रह सकते, तो समझदार व्यक्ति वो है कि भाई हमने मान लिया ये तो कि प्रकृति ये जो जिस तरीके की है वैसी है, तो हम कोई एक मीनिंगफुल सा कोई काम पकड़ लेते हैं। हालांकि ये बात भी नहीं समझ में आती। तो पहले तो कर्म आप करते हैं बिल्कुल मैकेनिकली, क्या करें, परिवार ने कह दिया, ये तो हमको दायित्व है हमारा, ये हमारा ये चीज है। ये मूवमेंट आए कि परमात्मा ही एकमात्र वरेण्य है, तो गीता यही कह रही है जैसे ही ये भाव पैदा हो जाता है आप में, तो कोई चांडाल भी है वो साधु मानने योग्य है। उसकी बजाय कोई अगर कोई ब्राह्मण है जिसके ये मूवमेंट नहीं आया है, वो खुद को या अपने किसी को तार नहीं सकता, उसका कोई प्रभाव ही नहीं है। उसकी बजाय वो चांडाल किसी भी पाप योनि में पैदा हुआ भी, गीता तो स्पष्ट कह रही है ये बात, पाप योनि के अंदर भी कोई पैदा हुआ है तो भी वो साधु मानने योग्य है। कौन सा मूवमेंट है वो? ये मूवमेंट कि एकमात्र परमात्मा वरेण्य है, मैं अपने जीवन में और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता। पहले तो ये मूवमेंट, ये आर्बिट्रेरी मूवमेंट नहीं है। आप ये सोचिए, हाँ मान लिया मैंने, ये सोच लिया, अरे मानने से नहीं होता ये फंडामेंटली ही अलग मूवमेंट है। आप सिख गुरुओं में देखिए कि कैसे वो गुरु बने। कोई पानी लेने जा रहा है, फिसल गया, बाल्टी हाथ में थी, उसकी टांग टूट गई, उसको तकलीफ नहीं है, उसको ये गहरी तकलीफ है गुरु ने मंगाई थी, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया। ये मूवमेंट असंभव मूवमेंट है, ये सोच के नहीं आता ये मूवमेंट। आप देख लीजिए, क्रिटिकल मोमेंट्स जब आपके सामने होते हैं, क्रिटिकल क्या, शरीर पे थोड़ी सी बनाती है, उस समय आप क्या करते हैं? आपके परिवार के ऊपर बनाती है तो आप क्या करते हैं? आपने जो चीजें चेरिश कर रखी है उनके साथ थोड़ा सा कोई व्यवधान आता तो आप क्या करते हैं? ये मूवमेंट असंभव मूवमेंट है, सोच समझ के नहीं आ सकता ये मूवमेंट। इसलिए जब ये मूवमेंट आता है और वो आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करता है अपने तरीके से, वो साधना है। तब आपको धीरे धीरे चीजों का रहस्य, नहीं तो पढ़ने सुनने समझने से थोड़ी कोई रहस्य पता चलता है। अरे वही सावित्री, वही ये शब्द सारे आपके पास पुस्तक के रूप में पहले तो उपलब्धता नहीं थी, आज तो सबको सब उपलब्ध है। आपके मोबाइल पे डिक्शनरी उपलब्ध है, सारे आपको लेक्चर्स उपलब्ध हैं, फिर भी कोई मूव करता है इस ओर? कौन सी चीज है? ये मूवमेंट फंडामेंटल मूवमेंट है। ये हमको फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को बिल्कुल समझ लेना होगा, और हमको ये देखना होगा हमारा जीवन इस समय आधारित किस चीज के ऊपर है। हाँ जी कीर्ति दीदी, इसमें कोई बात और है? नहीं, बस प्रसन्नता ये है कि आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हम लोग कुछ शब्द हैं जिससे अपने आप को घेरे रहते हैं। अब ये सोचने का आयाम बिल्कुल बढ़िया मिल गया कि वो मोमेंट या वो मूवमेंट जब आती है और हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना आती है और हमारे में एक्सेप्टेंस आ जाती है, उसको साधना कहेंगे।
प्रारंभ, प्रक्रिया का प्रारंभ होना। मतलब आप कल्टीवेट होके जगत का आस्वादन करें, ये नहीं, नहीं, परमात्मा आपका आस्वादन करे। हाँ, करेक्ट, आप क्या चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, कृष्ण प्रेम यही तो कहते हैं। कृष्ण क्या चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जब आपके एकदम ये अनन्यता ये आ जाए कि माँ क्या चाहती है, जो आप मूवमेंट करें उसके अंदर आपके हमेशा ये प्रायोरिटी रहे, माँ क्या चाहती है, ये तो माँ को अच्छा नहीं लग सकता। ये सोच समझ के नहीं हो सकती, ये मूवमेंट बिल्कुल अलग स्थान का मूवमेंट है ये। और ये जब आपके और हिस्सों पे एक्सटेंड करता है, ये साधना है। हिस्सों को क्या साधोगे आप, किसकी लाइट में साधोगे, ये मूवमेंट ही नहीं होगा। अरे भाई, मंत्री किस चीज को साध लेंगे अगर बहुत ज्यादा काबिल भी हैं, बहुत वफादार भी हैं, क्या साध लेंगे बिना राजा की उपस्थिति के, कितने एक दिन चला पाएंगे। राजा है जो उसके साथ उस मंत्रिमंडल को काम में ले सकता है, उसको बिल्कुल छिन्न भिन्न कर सकता है, नया मंत्रिमंडल बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। राजा तो ये मूवमेंट है, आपकी आत्मा का मूवमेंट, वो किसी भी तरीके से आ सकता है। अब श्री अरविंद को किसी ने कहा साहब वो साधु जो हैं वो तो गालियां निकालते हैं और कोई भी आता है उसकी तरफ पत्थर मारते हैं, ये कौन सी आध्यात्मिकता हुई। तो श्री अरविंद ने कहा आध्यात्मिकता का मतलब मैनरिज्म कब से होने लग गया, आपके मोरल नोशंस हैं वो सही हो, ये कब से आध्यात्मिकता होने लग गई। तो फिर तो आप कहेंगे आजकल जो जितने संभ्रांत लोग हैं उनको कितना कल्चर्ड बनाते हैं, ये ज्यादा बढ़िया आध्यात्मिक है। अरे कोई लेन देन ही नहीं है उसका। ये जब तक आप पर्सपेक्टिव आपके गड़मड़ रहेगा, ये कभी भी क्लियर चीजें आ ही नहीं सकेगी। किस आधार पे आप इस पैसेज को समझेंगे ये बताइए। इस चीज का कोई लेना देना नहीं है इस मूवमेंट का। हाँ, कल्टीवेशन ये तो मां श्री अरविंद कह रहे हैं। आपकी जो और पीछे आध्यात्मिकता है वो तो कह रही है कि चूल्हे में पड़ गया ये तो कुत्ते की दुम की जैसी है। विवेकानंद जी भी कह रहे हैं भी ये हो तो हो, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि शरीर साफ हो ना हो, आत्मा को तो साफ करो। पहली बार श्री अरविंद और मां ये कह रहे हैं नहीं, शरीर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आत्मा से अलग नहीं है। ये फंडामेंटली अगर हम समझ जाते हैं कि शरीर भी आत्मा का ही एक्सटेंशन है, इसलिए साफ करना जरूरी है। आप अगर खाई कर देंगे शरीर और आत्मा के बीच में, तब तो विभेद है। इसलिए तो पहले वाली तो जस्टिफाइड थी पहली बात जो वो करते थे, क्योंकि उनके पास ये आइडियल था नहीं सुप्रामेंटल का। पर ये नया प्रकाश आया है भाई। श्री अरविंद और मां जिनकी वाणी हम देखते हैं वो डिटेल में गए हैं, ऐसे जिन्होंने विजन की वास्टनेस इस विश्व के से भी विशाल हमको विजन दे दिया, और डिटेल इतनी कि एक एक कण तक की डिटेल। तो हम और दूसरी बातें क्यों करें। हमारे लिए तो ये है साधना, उस प्रक्रिया का को हम कह सकते हैं। और अब क्लीनिंग अप, ये जब आपने आधार ले लिया, जब आप इसके ऊपर हैं कि परमात्मा मेरा आस्वादन करे, मेरा जीवन तो परमात्मा के लिए है, उसमें झंझट हो रहा है या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, परमात्मा का है ये। भैया आप अर्जुन की अगर बात करें, कौन सा उसको बैठ के ध्यान करने का मौका मिल रहा था, कौन सा डिस्कोर्सेस सुनने का मौका मिल रहा था, कौन सी चीज थी जिसने उसको एक चोजन व्यक्ति बना दिया, एक चयनित है, वो चयन किया हुआ है परमात्मा का, इसलिए उसके द्वारा जो काम करवाया उसको साधना, या कोई भी साधना, साधना का नाम थोड़ी देते हम। वो जिस प्रक्रिया से आपको लेके चलेंगी वो किसी भी साधना या नई साधना के दायरे में नहीं होगी। हाँ, पर वो प्रक्रिया अपने आप में साधना होगी। आप दुकान भी चला रहे हैं तो भी साधना होगी, बेटर होगी। पर क्योंकि आप दुकान छोड़ नहीं सकते, आपकी आसक्ति है उससे, तो ये कहना ये भी साधना का अंग है, ये मक्कारी है। मां के निहित आप कोई भी काम कर रहे हैं वो साधना है, पर मजबूरन आप कह रहे हैं परिवार भी तो मां का अंग है। पर ये तो आपकी आपकी आसक्ति है जिसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस नाम से। तो इसीलिए मां कह रही है आप 50 साल क्या जन्म जन्म की बीत जाते हैं तो भी आप आधा पग भी आगे नहीं जाते। इनफैक्ट आप इतना ज्यादा जस्टिफाई कर देते हैं उस चीज को कि सामने एक बच्चा भी समझ जाता है कि आप तो जो कह रहे हैं वैसा तो है ही नहीं, आप तो झूठ का पुलिंदा हैं।
नाम ले रहे हैं माँ का, चीजें कर रहे हैं उस नाम से दूसरी, क्योंकि उनको जस्टिफिकेशन मिल जाता है हम तो माँ के दायरे में कर रहे हैं। क्योंकि सामान्य व्यक्ति को तो दुनिया चेक कर लेती। आप एक मोरलिस्ट बन जाते हैं और आप कहते हैं नहीं मैं तो ये काम करता हूं, और समाज भी आपको कहता है ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है। वहीं आपका अंत हो गया, आपका प्राइस टैग लग गया, आपकी कीमत तय हो गई वहीं। हाँ जी स्नेहा। हाँ भैया, समझ में आ रही है बात आप जो समझा रहे हो। ये बिल्कुल रिवर्स मूवमेंट है, ये बात समझ में आ रही है। हाँ भैया, ये अब अच्छे इसके से। आधार पे आगे चलें। अब आगे चलो कि सपोज ये आधार लें, अब क्लीनिंग क्या होगी ये बताओ मेरे को। कोई व्यक्ति ये आधार लेके चले, अब उसको आधार को आगे कैसे लेके चले, क्या कुछ बता सकते हो? जो वर्णन माँ कर रही है ये उस व्यक्ति का कर रही है, अब ये आगे कैसे होगा ये बताओ इस वर्णन को। मीनिंग भैया मतलब जो भी उस मतलब चाहे विचारों का कोई व्यवधान आएगा या फिर हमारे प्रेफरेंसेस को लेकर के कोई चीज आएगी, तो उसमें यही होगा कि हम जो आप बोले कि अगर वो हम हमेशा सोच सके कि किस तरीके से हम क्या करें कि भगवान मतलब हमारे थ्रू अभिव्यक्त हो, या वो मुझसे जो करवाना चाहते हैं मैं वो करूं। तो देखिए जो ऐसा सोच विचार नहीं रहता, ऐसा कोई सोच विचार नहीं रहता कि आदमी ये सोचे कि मेरे थ्रू। जब जब आप इतना सोचते हैं, आप उसी एडवर्सरी के दायरे के अंदर उसी पाले में चले जाते हैं। आपको इतनी फुर्सत नहीं होती। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये जो डिस्क्रिप्शन माँ ने दिया है इसको कॉम्प्रिहेंड करना, अप्रिशिएट करना ये लगभग असंभव है। ये उसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है जो इस प्रक्रिया के अंदर है। अगर उससे ये पूछें वो कहता है यार पता ही नहीं, हम तो कभी इस तरीके से तो नहीं देखते। माँ जिस तरीके की प्रक्रिया की बात कर रही है, कोई आवश्यकता नहीं है कि जो इस प्रक्रिया में जो व्यक्ति हो, जो गुरु के लिए पानी की बाल्टी लेके आ रहा हो, वो कोई जरूरी नहीं है वो इस तरीके से सोचता हो। उसकी अनन्यता है, सोच के थोड़ी कोई अनन्यता होती है कि मैं गुरु के प्रति अनन्य हो जाऊं। आप रह ही नहीं सकते। आप इसलिए साधना करते हैं बिकॉज यू कैन नॉट डू अदरवाइज। साधना का एकमात्र कारण, मोटिव या जो भी आप जस्टिफिकेशन कहिए, वो आप इसलिए करते हैं क्योंकि भाई मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता। ये करने से हो सकता है कि मेरा बिल्कुल बिगाड़ हो जाए, मेरा अपयश हो जाए, मेरा जितना है जो कुछ चला जाए, इससे मेरी साधना हो न हो। अरे भाई माँ के पास आप जाएं और उससे साधना न हो, मान लीजिए जिसको साधना कहते हैं वो सब समय आपको तो कि बेटा ले ये पुस्तकें ले जा और चला जा, इनको जगह जगह स्टॉल लगा और बेच। न तो आपको शुद्ध भोजन मिल रहा, पता नहीं कहां कहां भोजन करना पड़ रहा है, कैसे कैसे स्थान पे रहना पड़ रहा है। अरे भाई जब आप ये कहानी पढ़ते हो इनकी, उसको 1000 वो 100 मरी हुई सी गायें दे दी और उसको कहा जब 1000 गायें हो जाएं तब आप लिया ना, तब आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो मेरे को ये बताओ जो गौशाला चला रहे हैं जिनके पास 2-2 4-4 हजार गायें हैं, उनको तो ब्रह्म ज्ञान तो उससे 4 गुना हो गया होगा। पर ब्रह्म ज्ञान उस चीज से नहीं है। आपके अंदर से कोई जो चीज निकल के आती है वो आपके कमिटमेंट से निकल के आती है। कमिटमेंट बुद्धि से थोड़ी आता है। चाहे किसी के भी प्रति हो, देश के प्रति हो, अपने हस्बैंड के प्रति हो, किसी व्यक्ति के प्रति हो, अरे मूर्ति के प्रति अगर कमिटमेंट हो तो वो प्रकट होके दिखा देती है आपको। मनुष्य की तो दिक्कत ही नहीं है। मेन चीज वो आपकी अनन्यता है। एक्सक्लूसिवली आप किस चीज के प्रति लगे हैं उसमें देखिए आप पावर आ जाता है। तो आप जो कह रहे हैं ऐसा मूवमेंट होता नहीं लगभग कि हम इस तरीके से करें तो ये हो, ऐसा नहीं होता। वास्तव में क्या होता है इस प्रक्रिया में,
जब आप युक्त होते हैं, एक पार्ट आपका जब उससे हमेशा कम्युनियन के अंदर होता है, क्योंकि आपकी सिंसियरिटी के साथ साथ उसका आंसर भी तो आता है। आप ये कहें कि मैं एकमात्र माँ को चाहता हूं, आपको माँ मिली हैं, अरे किसी हिस्से ने उसके टच को महसूस किया है, इसलिए तो उसको पता है कि ये इतनी ज्यादा वरेण्य है, इसलिए उसको पता है कि उसका टच क्या है। तो वो ये कह सकता है कि मैं माँ के बिना, गुरु के बिना, इष्ट के बिना मैं रह ही नहीं सकता। इसका मतलब उसको एक टच मिल चुका है। जब ये टच मिल जाता है, फिर भी आपके दूसरे हिस्सों में तो वो चीज नहीं आती है, वो अपने तरीके से करते हैं। हर जने का अपना फ्रेमवर्क है, व्यापारी अपने दृष्टिकोण से देखता है, दूसरा कोई व्यक्ति है, जो हमने वर्णों की बात करी, सबका अपना 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 दृष्टिकोण है। आप जिस परिवार से आते हैं, आप जिस जाति से आते हैं, जिस नेशनैलिटी से आते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़े होंगे, जिस जगह आप बड़े हुए होंगे, जिन लोगों से आपका संपर्क रहा होगा, वो सारों के इंप्रेशंस या आपके जो खुद के भी इंप्रेशंस है वो आपके बने रहते हैं। वो सिचुएशंस जब आपके सामने अराइज होती है, भोजन को लेके है, तो आपका जो कम्युनियन है वो आहत होता है, उसमें बीच में उसकी जो प्योरिटी है उसमें ब्रीच होती है। तो अगर आप सिंसियर हैं तो आपको तकलीफ होती है, अरे ये क्या हुआ। आप अगर ग्रीड के कारण खाते हैं, आपके अंदर पवित्रता है, तो कोई ना कोई चीज उससे आहत होती है। अगर वो आहत नहीं होती तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे कोई भी मूवमेंट के ऊपर। क्या साधना वाला व्यक्ति भोजन नहीं करेगा? क्या उसको कड़वा बना के करेगा वो भोजन? क्या वो खीर का स्वाद नहीं ले सकता? क्या वो जलेबी नहीं खा सकता? या जो और जो भी भोजन है, क्या वो नहीं करेगा? क्या उसको रस नहीं आएगा? या क्या उसको विचारों की सुरुचि है वो नहीं रहेगी? या वो जानबूझ के किसी संगीत में आनंद आएगा तो उसको कहेगा नहीं नहीं ये तो कान फोड़ लो। जैसे पहले कहा कि ब्यूटी है तो अपनी आंखें फोड़ लो साहब, कोई आपको दिखे नहीं। आप एक गांव में 2 दिन से ज्यादा रुक नहीं सकते क्योंकि आपकी आसक्ति हो जाए वहां पे, तो वैसी नहीं होनी चाहिए। या आप पर्टिकुलर ये भोजन जो आप चैतन्य महाप्रभु की पढ़ते हैं उसके अंदर देखिए, या कितने भक्तों की हम कहानी पढ़ते हैं कि वहां जा रहे थे, उनको फिर अच्छा भोजन देना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे को ये भोजन नहीं करना, तो धीरे कि मेरे को तो अब अनाज ही दो। तो लोगों ने उनको अनाज इस तरीके से देना शुरू कर दिया। बाद के अंदर उन भक्तों की हम सुनते कि साहब ये भी नहीं, अब तो गाय की या जो जो गोबर है या कोई और चीज है उसमें से छान के उसको दाना निकाल के हम तो साहब इससे ही अपना काम चला लेंगे। कहने का मतलब ये है, क्या वो पागल थोड़ी थे? उनको ये लगता है बाहरी जो इंस्ट्रूमेंट है वो जब अपने मंसूबे पूरे करता है, जीभ अपने मंसूबे पूरे करती है, आंखें अपने मंसूबे पूरे करता है, तो वो जो वो पवित्रता है उसमें कहीं ना कहीं ब्रीच होती है, आप आहत होते हैं। वो पवित्रता का अगर आपको टेस्ट नहीं है, माँ के साथ युक्त होने का अगर टेस्ट नहीं है, तो आप अपने हर चीज में रमण कर सकते हैं और आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। और जैसे ही सिंसियर ग्राउंड पे आप उतरते हैं, वो हर चीज को क्वेश्चन में ले आएगा। इतनी देर ये काम कैसे किया? इवन सो कॉल्ड आध्यात्मिक चर्चा है, मां कह रही है उससे ज्यादा फ्यूटाइल, उससे ज्यादा खराब चीज तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें आपको भान भी नहीं रहता। आप अपनी वर्चू के भान से भर जाते हैं, सुपीरियोरिटी के भान से भर जाते हैं, हम तो देखिए क्या हैं। इसलिए मां तो उसकी भी पूरी इजाजत नहीं देती, क्योंकि जो आपकी कम्युनियन की जो प्योरिटी है, आपकी जो युक्तता की प्योरिटी है, उसमें ब्रीच आता है। ये जो हिस्से हैं, क्लीनिंग का क्या मतलब हुआ? उनके जो अपने जमे संस्कार हैं, उनकी जमी आदतें हैं, जब उस दर्पण के सामने आती हैं, वो एक शैडो डालती हैं। आपके जो पवित्रता है परमात्मा के साथ संबंध में, उस पे कोई व्यवधान डालती है, वो आपको बहुत गहरी पीड़ा देती है। ये जिस व्यक्ति ने इस पीड़ा को अनुभव किया है, वो फिर दूसरा काम नहीं कर सकता। कहने का मतलब काम तो वो और गंभीर कर सकता है, उसके पास सच्ची शक्ति होगी कुछ कार्य करने की, पर वो जो सो कॉल्ड काम, जिसको लोग काम कहते हैं, उस दायरे में वो नहीं होता। इसलिए गीता कहती है कि ऐसा साधु जो है
जो उसके लिए दिन होता है वो संसारी लोगों के लिए रात होती है, और जो संसारी के लिए रात है वो इसके लिए दिन होता है। क्यों? क्योंकि आपके वैल्यूज चेंज हो जाते हैं। कहां से? आपके जो ये संबंध है परमात्मा के साथ, और ये बाहरी तरीके से डिफाइन नहीं हो सकता। तो बाहरी तरीके से नहीं हो सकता तो किसको है फिर ये डिसीजन मेकिंग का अधिकार? आप कहें मैं खुद डिसीजन लूंगा, तो लोग हमारी संस्कृति में पागल थोड़ी थे, इसीलिए गुरु को वरेण्य मानते थे। गुरु परमात्मा का प्रतिनिधित्व करने वाला। क्योंकि आपकी सत्ता इतनी बदमाशी करती है आपके साथ, इतने अच्छे आपके आर्ग्यूमेंट्स देगी हर तरीके के, तो जो सिंसियर व्यक्ति है वो ये जानता है कि इससे तो कोई गधे को भी गुरु बना लिया जाए तो वो मैं खुद की समझ से करूंगा, उससे तो कहीं नहीं पहुंच सकता। इसीलिए उनको कहा ना दिलीप कुमार रॉय को कि रसेल की, या बर्ट्रांड रसेल जो ये था, कि उसकी जो आप बातें सुनोगे तो उससे कभी भी आज तक दुनिया परमात्मा के पास पहुंच पाई है क्या? आप समझदारी की बातें करके कभी भी परमात्मा के पास पहुंच सके? आज तक तो नहीं पहुंच सके। तो बुद्धि के दायरे के ऊपर आपकी चाहे कितनी भी कल्टीवेटेड बुद्धि हो, उससे तो आप गर्त में ही जाएंगे। ज्यादा कल्टीवेटेड होगी, ज्यादा गर्त में जाएंगे। तो आप जो ये मूवमेंट की बात कर रहे थे कि हम क्लीन करके अपने आप को कल्टीवेट करें, ये तो गर्त में जाने का अचूक उपाय है। क्योंकि आपके पास कोई लाइट नहीं है जिसके सहारे आप मूव करें। एकमात्र लाइट आपके पास है वो कॉन्सिक्रेशन, परमात्मा के प्रति। जब तक इस आधार पे हम सारी चीजों को नहीं ऑर्गेनाइज करेंगे, हमारे पास कोई कल्टीवेशन का, साधने का, किसी चीज का कोई आधार नहीं है। सब फ्यूटाइल हैं, इनफैक्ट हार्मफुल हैं। वो ज्यादा हार्मफुल है। उसकी बजाय तो आप ऐसे ही बने रहते, वो शायद कुछ ठीक था। पर जिसको आप कल्टीवेशन कहते हैं, वो करके तो आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो इसकी जो क्लीनिंग की बात है, भाई क्लीनिंग करेगा कौन और किस परिप्रेक्ष्य में क्लीनिंग करेंगे, तो ये कभी हमको भूलना नहीं चाहिए। हमको बार बार माँ की जितनी भी वाणी पढ़े उसको रेफर यही इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर लाके करने की आदत होनी चाहिए। जब हम हर कड़ी को यूं लाके जोड़ने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हमारी आदत होगी एक दूसरे स्टैंड पॉइंट से चीजों को देखने की। हमारी जो आज बनी हुई जो आदत है, जिस तरीके से जो एक मैं के दायरे से चीजों को देखते हैं, वैसे तो आपको कुछ नहीं समझ में आ सकता, कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। ये तरीका है इसको देखने का कि क्या हमको इस मूवमेंट में सहायता मिल रही है, या इस मूवमेंट जो आपके इनर मूवमेंट है, इनर भी, इनर का मतलब क्या, इनर है या आउटर है, बाद में तो सारा इतना एक हो जाता है। आदमी जब कर्म में होता है, माँ के लिए काम कर रहा है, पब्लिक डीलिंग कर रहा है, तो बार बार क्या वो ध्यान में बैठेगा हर 5 मिनट बाद में? कैसे पता चलेगा मैं करूं या नहीं करूं? उसको गाइडेंस मिलती है। लोग हैं जिन्होंने काम किया है और अभी भी हैं जो प्रैक्टिकल जीवन के अंदर इसको गहन रूप से जी रहे हैं। तो वो इनर और आउटर उनके लिए ऐसा नहीं है, वो तो एक ही सारा स्पंदन है, सब एक ही है। इनर क्या है, आउटर क्या है? जब तक ये विभेद है तब तक समस्या है इसके अंदर। इसमें अगर कोई बात है तो बोलो, नहीं ये और आगे अपन पढ़ सकते हैं इसको थोड़ा। हाँ जी, कीर्ति दीदी, स्नेहा, और कोई भी? रविकांत जी, अब ये थोड़ा सा कुछ ये सेंस बना पा रहा है ना कि हम किसको कहें, ये कुछ तो क्या डेफिनेशन या कुछ स्तर पे तो साफ हो ही रही होगी चीजें। हाँ बिल्कुल 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 साफ हो रही है। तो आगे चलते हैं इसमें। हाउ कैन वन नो वेदर द लिटिल डर्टी थिंग्स हैव हिडन देमसेल्व्स और हैव गॉन? तो माँ, ये कैसे पता चले कि जो लिटिल, छोटी छोटी जो गंदी चीजें हैं, वो उन्होंने अपने आप को छिपा रखा है या वो चली गई? तो ये माँ बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट बता रही है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, पर एटलीस्ट कम से कम ये बहुत प्रैक्टिकल और इतने इंपॉर्टेंट हैं, साइकोलॉजिकल हैं, ये फंडामेंटल है। One can always try little experiments. I have said that one must use a torch, a strong light. टॉर्च किसकी? आपके कॉन्सिक्रेशन की, माँ के प्रति आपका जो कमिटमेंट है उसकी, जो उस आपका जो कम्युनियन है उसकी पवित्रता की। ये सारी बात तो अपन सूक्ष्म में तो कर ही चुके कि कल्टीवेशन या उसको
क्लियर कैसे करेंगे? अगर उस तरीके से देखोगे तुमको ये बिल्कुल ऑब्वियस लगेगा ये पैसेज। इफ वन इज वेरी अटेंटिव, one can very easily find these ugly corners. Suppose you have a beautiful experience, आपको बहुत सुंदर एक experience हुआ, that suddenly in answer to your aspiration a great light comes. आपने माँ की वाणी पढ़ी या इस क्लास के बाद या इसमें कोई चीज महसूस हुई, अंदर से कोई चीज पुकार करती है, माँ मैं आपका हूं। और ये इतनी पावरफुल चीज है, अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार रिपीट कर सके दिन में, ये कोई ऐसी चीज को स्थान दे देती है, ऐसी चीज को क्रिया करने के लिए आपके बीइंग में स्थान दे देती है। अगर आप ये कह सकें सभी चीजों के बीच में, रात को तो सोते समय, सुबह, जब भी आपको समय मिले, माँ मैं आपका हूं। ऐसी कोई एस्पिरेशन आई या कोई भी इन शब्दों में या इन शब्दों के अलावा कोई एस्पिरेशन आई या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आया, तो सडनली अचानक उसके उत्तर स्वरूप ए ग्रेट लाइट कम्स। जैसे कि हमने ये बात करी, मैंने इससे पहले इस विषय में इस तरीके से नहीं सोचा था कि वास्तव में ये साधना का मतलब क्या, इस प्रक्रिया को, और इसमें और हजार चीजें हो सकती है इसी पैसेज के अंदर। हमने तो एक चीज की कोशिश करी, पर इससे भी अनंत रूप से और चीजें हो सकती है इसके अंदर। सारी ही चीजें भी माँ का समग्र स्वरूप है इसके अंदर, क्योंकि माँ बोल रही है तो इंटीग्रलिटी के अंदर आ रही है, वो तो पूरी ही आ रही है वो तो। You feel all flooded with joy, force, light, beauty. आप में ये सारी चीजें उस एस्पिरेशन के प्रत्युत्तर स्वरूप आ जाती हैं। ये तो आपने समय समय पे महसूस किया होगा। And have the impression that you are on the point of being transfigured. और आप ऐसे एक मुकाम पे, एक ऐसे बिंदु पे पहुंच चुके हैं जहां आप में ट्रांसफिगरेशन हो सकता है। कोई चीज तो बदल सकती है, कोई शारीरिक रूपांतर की बात नहीं, पर हाँ, अब तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि माँ हमको इन चीजों से वशीभूत होके ये नहीं करना चाहिए, या इतना आपके पास प्रकाश आ गया कोई चीज पढ़ के, हाँ ये बात तो समझ आई, पर फिर सामान्य जीवन में हमको आज समझ में आई, पर वो उसका कितना होता है वो तो आप देख सकते हैं। एंड देन इट पासेज अवे, इट ऑलवेज पासेज अवे, डजंट इट? वो आता है, और वो चीज, वो इंटेंसिटी, वो मोटा मोटा भाव भी अगर बना रहे कि हम वहां गए थे समाधि के पास, बहुत सुंदर लगा था, पर उस एक्सपीरियंस की इंटेंसिटी और उस टाइम जो हुआ था, वो पासेज अवे, वो तो चली जाती है, वो तो वैसी रहती नहीं। स्पेशली एट द बिगिनिंग, suddenly it stops. Then you tell yourself, when you are not vigilant, there it came and it has gone. Poor me. It came and has gone. अरे बर्थडे वाले दिन तो कितने इलेटेड थे, जैसे स्नेहा कह रही थी, दूसरे दिन वो भाव नहीं रह पाता। हमको जो कृपा उस दिन महसूस हुई थी, अरे पर उस दिन कृपा महसूस हुई थी तो उस दिन तो आपको तय करना चाहिए था, निर्णय लेना चाहिए था कि आज से मैं पुराने जीवन को एसोसिएट नहीं करूंगी। उस दिन आपके पास शक्ति थी। ऐसे मोमेंट्स और भी आते हैं, स्पेशल मोमेंट्स आते हैं आपके जीवन में, स्पेशल समय आते हैं, हम कितना उनको यूटिलाइज करते हैं, वो चले जाते हैं, और फिर बाद में हम लेमेंट करते रहते हैं, अरे ओहो ये चला गया, क्योंकि आप इनसिंसियर हैं। फिर इट जस्ट गेव मी अ टेस्ट ऑफ द थिंग एंड देन लेट मी फॉल। अरे वो चीज आई, उसने मेरे को थोड़ा सा स्वाद दिया किसी चीज का, कृपा, जो आपके प्रोटेक्शन की, माँ की बड़ी कृपा हुई, वो सारी चीजें आती है। हालांकि भाई प्रोटेक्शन आपको पर्टिकुलर कोई क्षण ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है, वो तो एक स्पेशल बात है, वो तो बात बहुत अलग तरीके की है। इसमें सारी चीजों को हमको गड़बड़ नहीं करना चाहिए, पर एक समय में बात करने के लिए तो उतना हमको कन्फाइन करनी पड़ेगी उस चीज को, सारी चीजें तो एक साथ कैसे कही जा सकती है। सो यू टेक योर टॉर्च and go on a round within yourself, trying to find a very close relation between the change of consciousness and the movements accompanying the cessation of the experience.
पर ये इतनी गंभीर बात है, इसको एलेबोरेट कैसे किया जाए अगर आपको इसका थोड़ा अनुभव है, क्योंकि ये बहुत हम सूक्ष्म चीजों की और बहुत ही अलग दायरे की बात कर रहे हैं कि ये मूवमेंट कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जिसको एक्सपीरियंस मानते हैं, कि हम एक्सपीरियंस कहते किसको हैं, पहले भी एक बार मैंने क्लास के अंदर श्री अरविंद का पढ़ के सुनाया था, अपनी जो जीवन का सच्चा लक्ष्य भाग 2, उसके अंदर ये डिफाइन किया है श्री अरविंद का ये, ऑफ कोर्स, कि एक्सपीरियंस मतलब क्या, रियलाइजेशन मतलब क्या। और उस दृष्टिकोण से छोटी छोटी, आप तो फीलिंग कह के टाल देते, मेरे को तो ये फीलिंग हुई, अगर आप उसको एक्सपीरियंस समझना जाने तो आपके जीवन में आप बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज है उसको आप फिलहाल कोई महत्व दे नहीं रहे, इसलिए वो उतनी क्रिया कर नहीं पाती। जो सबसे कीमती चीज है, कौन सी चीज है जो आपको बार बार इस ओर इंगित करती है करने लायक, तो मां का काम है, उसको हम एक्सपीरियंस नहीं मानते। उस वाणी को जब हम सुनना शुरू कर दें तो धीरे धीरे हम पाएंगे कि हाँ ये हैं और जीवन में काम कर रहे हैं, और वो और पावरफुली काम करने लगेंगे। यही तो है कि वैल्यूज जो रिवर्स हो जाएंगी जीवन की, आप जिनको महत्व से सुनते हैं वो तो वास्तव में बिल्कुल फ्यूटाइल है, और जिनके ऊपर कोई भी ध्यान ही नहीं देते वो सबसे इंपॉर्टेंट बातें। एंड इफ यू आर वेरी वेरी अटेंटिव एंड मेक योर राउंड वेरी स्क्रूपुलसली, you will find that suddenly some part of the vital or some part of the mind or of the body, something has not kept up, उसने उसके साथ गति नहीं रख पाई। वो जो आपको वो अनुभव हुआ, अनुभव तो सारों को ही होता है। माँ की फोटो देख के किसी को अच्छा लगता है, वो भी अनुभव है। आप समाधि की बात याद करके श्री अरविंद की वाणी पढ़ते हैं, माँ की वाणी पढ़ते हैं, उसमें आपको जो जो अच्छा लगना, आप तो अच्छा लग के उसको बस कि मेरे को अच्छा लगा, अरे भी क्या अच्छा लगा, वो अपने आप में एक अनुभव है। ऐसे ही हजारों चीजें हैं वो अनुभव की श्रेणी में आती हैं, पर जब वो होता है और अपने साथ उस प्रत्युत्तर के साथ उसका अपना एक वातावरण लेके आता है, उस एक्सपीरियंस के साथ पॉजिटिविटी आती है, लाइट आती है, आपको प्रोटेक्शन मिलता है, आप में सद्भाव आता है, जितनी भी अच्छी चीजें हैं उसके साथ थोड़ी 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 आपको वो वातावरण महसूस होता है। जो आपकी दुश्चिंताएं हैं उस समय थोड़ी कम होती हैं या मिटी जाती हैं, आपको जीवन में कुछ करने का आयाम, कोई परिप्रेक्ष्य मिलता है। पर माइंड वो तो क्या कहेगा, अरे कोई जीवन में ऐसे थोड़ी होता है, कमाना भी पड़ता है, परिवार भी पालना पड़ता है, मेरे पास ये ऋण है, हमारे पिताजी का ये कर्ज है, हमारे समाज का ये कर्ज है, उसके मैंने पैसे ले रखे हैं। आप हमेशा ये कर्ज चुकाते रहेंगे, पर आत्मा का अगर वास्तव में कर्ज की भी बात करो तो आत्मा का है, माँ का है। उसने आपको अगर एक क्षण भी अपनी चेतना का दिया है, वो तो सारी चीजों से ऊपर है। पर ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, हमको कन्वीनियंट लगता है किसी चीज को जिससे हम आसक्ति है हमारी, या हम इतने डरपोक हैं कि उसको नहीं छोड़ सकते, तो हम कहते हैं हमारा कर्ज है इसके ऊपर। वो कर्ज वर्ज कुछ नहीं है, एटलीस्ट कम से कम जो चीज है उसको वैसा देखने की तो करो। तो आपके कोई ना कोई हिस्सा ऐसा है कि दिव्य शरीर हो जाएगा, अभी तो विश्वास नहीं होता रे, अभी तो कल परसों तो बुखार हो रही थी मेरे को, माँ को पुकारो, वो उनकी लाइट से आपका शरीर ठीक हो जाएगा। अरे ठीक बात है, मैंने पुकारा भी था, माँ की कृपा से मेरे को कोरोना का टीका मिल गया। पर तो माँ की कृपा क्या हुई इसके अंदर, तो क्या माँ की कृपा इसमें नहीं होती कि वो शरीर को उठा लेती? ये तो आप वहां चूक गए, माँ को कह देते आई एम नॉट गोइंग टू बज, इसमें मेरे को कुछ नहीं करना। भाई अगर इसी से शरीर जाना है माँ, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, इसमें क्या जय हो रही है अभी भी रख के, अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये नहीं कहते, उस समय हमारा जो निर्णय है वो हमको हमारे कलर्स दिखा देता है कि सिंसियरिटी कितनी गहरी है या नहीं है। खाली सरफेस को स्क्रैच करने जितनी बस वो करते ही तो सिंसियरिटी कितनी है पता ही चल जाएगा। तो ये आपके तीनों जो भाग है वाइटल है, नहीं भाई ये बच्चा बीमार है, अब वो आई इंदिरा देवी, छोटा बच्चा, उनका भी ये तो मरने के कगार पे है, तो भी उन्होंने कहा ना,
हम जिस नाव से आए हैं उसको हमने जला के फेंक दी, अब वापस जाने का कोई हमारे पास जरिया नहीं है। हम जिस मार्ग के ऊपर हैं, अगर वास्तव में हम इसका चयन करते हैं तो नाव जला देनी है, मतलब वापस आप उस ढर्रे पे नहीं जा सकते, क्योंकि वो वाणियां तो अगर आप जा सकते हो तो वो तो और ज्यादा इकट्ठी हो जाएंगी। आपका बेटा इकट्ठा हो जाएगा, या आप जिसको जो कहते हैं, अरे बेटे के अलावा और 1000 चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, जिससे भी आपकी कड़ी जुड़ी हुई है वो इकट्ठी हो जाएगी। कोई बेटे की बात थोड़ी है, आपका देश खड़ा हो जाएगा, आपकी जाति खड़ी हो जाएगी, आपकी किसी भी चीज के लिए कोई भी है वो खड़ा हो जाएगा। वंस फॉर ऑल ये समझना पड़ेगा भाई, ये उन लोगों की है जो वास्तव में हार्डकोर इसके अंदर जाना चाह रहे हैं, जो सिंसियर हैं, उनके लिए है ये सारा एक्सप्लेनेशन। बाकी को तो ये कोई रिलेट ही नहीं कर पाएगा कि ये है क्या, कैसी बातें कर रहे हैं। समथिंग हैज नॉट केप्ट अप इन दिस सेंस दैट मेंटली, instead of being immobile and attentive, something has begun to ask, wait a minute, what is this experience, what does it mean, begun to try to find an explanation, what it calls an understanding. अब ये तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ध्यान है ऐसा इस तरीके का, या अभी तुरंत में ऐसा कोई एग्जाम्पल, या ये समझ भी पाए हैं कि ये है क्या मूवमेंट। गहराई से भजन गाया आपने माँ के लिए, मैं इसके 2-3 कुछ दे देता हूं एग्जाम्पल आप लोगों को, इससे थोड़ा सा कुछ ये क्लियर होगी कि कैसे हमारा माइंड, हमारी दूसरी चीजें इस चीज को पोल्यूट करती हैं, डाइल्यूट करती हैं जब ये मूवमेंट आता है इस चीज को। आपके कोई डीपर मूवमेंट, कोई डीपर एक्सपीरियंस, कोई मूवमेंट ऐसा आ रहा है या चल रहा है, उस समय आपके बीइंग में से कौन सी चीजें हैं जो उसको पोल्यूट करती हैं, वो कैसे करती हैं। जैसे आपने बहुत सुंदर एक भजन गाया, इतना आप उससे मूव्ड हैं, आंख में से आपके आंसू भी आ गए। अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो कहीं ना कहीं छिपी कोई एक छोटी सी वाणी है जो उसमें भी सुख लेती है। अरे देखो ये तो मेरा, और कुछ नहीं तो अरे पब्लिक के बीच में बैठे हैं, ये अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा इसको ऐसे करना चाहिए, ये मूवमेंट ही आ जाएगा। अब माँ के बारे में इतने भरे हैं कोई भाव से, आप उसको कंटेन करते हैं एक तो एक्सप्रेशन में, पर उसके साथ साथ ये भाव, एक सेटिस्फेक्शन उससे लेने का भाव, या ये मूवमेंट आया, या ये मूवमेंट क्या था, या आपको कोई विजन हुआ, आपको लगा ये सपना था या क्या था, ये सपना तो ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कोई एक ऐसी चीज देखी सुनी सपने के अंदर, या कोई अनुभव करी, वो इतना गहरा मेरे ऊपर इंप्रेशन, कोई पीस, लाइट, तुरंत माइंड एक्टिव होके उसकी कड़ियां जोड़ने लगता है, ये था क्या, और बीच में डिटेल्स भरनी शुरू कर देता है। बिहार के ही एक व्यक्ति थे, उनसे वो बता रहे थे मेरे को कि एक बार हम ध्यान में बैठे थे, 2-4 बार ऐसे हुआ जैसे यहाँ कोई चींटियां या कोई ऐसे कुछ मूवमेंट हुआ, तो मैंने 2-4 बार अपने सिर को यूं झटकाया, वहां कुछ नहीं था। तो मैंने किसी दूसरे को कहा अरे ये क्या हो रहा है, तो उसने कहा आप निश्चिंत रहिए, एक कोई बहुत अच्छा मूवमेंट है आपके साथ ये। तो मैं कह रहा हूं हर जना, या जो इसके अंदर है, खैर वो बात तो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, क्योंकि वो तो एनकैश कर रहे थे अपनी छोटी छोटी चीजों को, कि मेरे थोड़ा सा ये हो गया, इसका मतलब मेरे तो कुंडलिनी जागरण हो रहा था, मेरे तो ये जागरण हो रहा था, मेरे को तो माँ ऐसे दिखी। वो बताएगा नहीं तो भी मोडेस्ट होके बड़ा ऐसे अंदर ही मुस्कुरा लेगा, नहीं नहीं मेरे को तो माँ दिखती है, मेरे को तो ये होता है। और अल्टीमेटली वो कड़ी ले जाके जोड़ता किससे है, मैं, मेरे को, मेरे लिए। माँ ने मेरे को ये कहा कि तेरे को सुप्रामेंटल टच मिला है, अब वो इसी चीज के अंदर खुश हो रहा है। जितनी भी आपकी बातें हैं, जो भी अच्छा मूवमेंट आता है, उसके साथ आप देख सकते हैं ये चीज, पहले तो ये मूवमेंट ही आए, ये बड़ी बात है कि आप मूव्ड हो अंदर से, पर उसके साथ ये फिर बाद में ये चीज आए भी, जैसे आप कहें कि इतना तेज इंपैक्ट गाड़ी में हो कि आपका जो एयर बैग्स हैं वो खुले हैं,
पहले तो वो इम्पैक्ट हो उतना, फिर वो एयर बैग्स खुले, तो वैसे ही पहले तो ये मूवमेंट आए, हम उसके बारे में कॉन्शियस हों भी कि देखो ये एक एक्सपीरियंस या विजन या ये चीजें चल रही हैं, और इसके साथ में ये दूसरे आपके जो जो मन प्राण शरीर हैं वो देखो कैसे कोई चीज का रसास्वादन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वेद के अंदर वो कह रहे हैं जब यज्ञ से कोई चीज है उसका भी आपको जो ऑफर है उसको देवताओं को ऑफर कर दो तो वो आगे बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस पथ पे आगे चलते हैं, आपको ज्यादा शक्ति, ज्यादा ज्ञान, ज्यादा प्रकाश, सारी चीजें आपको इस पथ के ऊपर मिलेंगी, आपको आगे से आगे प्रेरणा आएगी। पर अगर ये कड़ी मैं वाली नहीं टूटी है तो बार बार वो कड़ी को लाके थोड़े दिन के अंदर बहुत ज्यादा तो आगे नहीं जा सकेगा। वे जितनी उसकी लिमिट होगी उतना फूल के कुप्पा हो जाएगा, वो उतना पफ्ड हो के बस उतनी लिमिट है उसकी, उससे आगे तो नहीं जाएगा पर उतना तो जरूर फूल जाएगा वो। और इसका मतलब वो इतना अभी मैच्योर नहीं है कि वो डाइजेस्ट कर सके कोई चीज। और दूसरा जो है वो जैसे ही उसके पास कोई ज्ञान आता है, कोई चीज आती है, वो ले जाके ये लो मां। भाई रामकृष्ण जी की जैसे वो कहानी है, उनके पास वो तोतापुरी आए, उनको तो तुरंत वो निर्विकल्प समाधि लग गई। उन्होंने कहा अरे ये माँ की भी जो मूर्ति है ये हटा, तो उन्होंने उसको तलवार से काट डाल इसको, तो उन्होंने काट डाली, तुरंत वो निर्विकल्प समाधि जो आज तक की सबसे ऊपर की समाधि कहते हैं उसमें पहुंच गए। अब वो गुरुजी देखे कि यार समाधि तो इसकी बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, पर इसके अंदर तो 21 दिन से ज्यादा तो शरीर भी नहीं रह पाता। उसके बाद मतलब इस आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि इसके अंदर कोई शरीर भी रह पाता हो, क्योंकि आप तो उसके अंदर चले जाते हैं समाधि के अंदर, वापस कोई कनेक्शन रहता नहीं। अब वो इसलिए कि वो साधु थे इसलिए बेचारे उनकी सेवा में कि ये तो मर जाएगा, समाधि तो सही है इसकी। और वो 6 महीने तक बड़ी मुश्किल से उनको कोई टाइम जैसे उनकी बड़ी यूं हिला डुला के उनको एक गस्सा भोजन का दें, कैसे भी कि भी इसका शरीर रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये मर जाएगा। अब मैं भगवान कहाँ फंसा दिया मेरे को, मैं कहीं रुकने वाला नहीं, परिव्राजक, जगह जगह मैं घूमता हूं, एक जगह कहीं आसक्त होता नहीं। रह गए उनके कारण कि ये तो जब तक समाधि से नहीं निकलता तब तक तो मेरे को यहाँ रहना जरूरी है। 6 महीने वो समाधि के अंदर रहे, उनको ये लग गया भी आदमी तो कोई मामूली नहीं है। अब वो जैसे ही समाधि से बाहर आए, काली के मंदिर के अंदर जाके प्रणाम किया, अरे पागल हो गया क्या तू, अब मूर्ति वगैरह बचती कहाँ है। तो तोतापुरी को ये समझ नहीं थी, वो तो अभी भी इस चीज के अंदर मतलब जो निर्विकल्प समाधि है और जेन्युइन व्यक्ति, ऐसे हर कोई व्यक्ति नहीं, पर अभी भी ये चीज नहीं टूट पा रही उनकी। ये कोई भी समाधि अवस्थाएं या कितनी भी ऊंची अवस्थाएं हैं जिनका आज तक भी हमने वर्णन सुना है, वो तो जगदम्बा के लिए खिलौने हैं, माँ के लिए खेलते हैं वो तो आप माँ के पास कोई इनके लिए थोड़ी जाएंगे कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, आपको भूत है, वर्तमान है, भविष्य है, सारे दिखने लग गए, करेंगे क्या आप उसका। इसीलिए जब वो उस समय एक काल आया, फेज आया, जब हर किसी को आश्रम के अंदर देवताओं के दर्शन हो रहे थे, माँ थोड़ी सी उस बात से एक्साइटेड होकर श्री अरबिंदो के पास गई कि अरे अब तो चलते फिरते किसी को गणेश जी दिख रहे हैं, किसी को कुछ दिख रहे हैं। तो श्री अरविंद ने कहा हमारा जो काम है वो ये नहीं है, हमारा तो मूलभूत सुप्रामेंटल को यहाँ लाने में भौतिक के अंदर ये काम है। तो उन्होंने एक जेस्चर किया और वो जितना भी फॉर्मेशन था जिस तरीके का था, तो कुछ लोग जो उस समय के उसको एक गोल्डन पीरियड बताते हैं और बाद में इतने ज्यादा तकलीफ हुई उनको कि चलते फिरते यार अपने को तो कभी गणेश जी दिख रहे थे, कभी कुछ हो रहा था और विजन्स हो रहे थे, उनको इतना स्वाद आता है उसके अंदर, हम इससे बच सकते ही नहीं। आज आप अपने भोजन से एक चाय से नहीं बच सकते, तो आपको अगर ये डीपर चीजों आप क्या बच पाएंगे उनसे। हम बात कैसी कर रहे हैं, हमारे पास उतने मजबूत पांव नहीं है जो आपकी बाहरी प्रकृति है, आपकी आंखें आपको तुरंत अपहरण करके लेके चली जाती है, आपने अच्छी खुशबू ली वो अपहरण करके ले जाती है, भोजन आपका अपहरण कर लेता है, आपकी इंद्रियां कर लेती है, आपकी प्राणिक सत्ता है वो सारे दिन वो तो कभी आपको अपने में होने ही नहीं देती। तो जब ये डीपर मूवमेंट्स होंगे वो आपको तो किसी लायक ही नहीं छोड़ेंगे। ये एक थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य हमको लेना चाहिए कि जैसे ही आपको एक्सपीरियंस आता है, जैसे ही कोई थोड़ी सी चीज आती है,
अब ये बताओ, ये सारी चीजें इसके अंदर और इससे अनंत चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है जब माँ कह रही हैं। अब ये कैसे समझ में आए? इसको यहां तक हम आज छोड़ सकते हैं और अगली बार इसको इतनी ही गंभीरता से इसको जोड़िए। अब इसके अंदर और कोई बात है, पहले वो ले लेते हैं। पर ये जो एक्सपीरियंस किस तरीके के, अगर आप थोड़ा सा खुद अपने चीजों के ऊपर किस तरीके की फीलिंग्स हैं, उसके साथ ये दूसरे एसोसिएट कैसे हो जाते हैं, बहुत गंभीर प्रश्न है ये, कैसे ये चीजें होती है। पर क्या हम इस बारे में सचेतन हैं? क्योंकि थोड़ा हम ये करेंगे तो एटलीस्ट कम से कम अगली बार हम कुछ प्रिपेयर्ड होंगे कि अगर हमारे साथ ये संभावना अराइज होती है तो हमको पता चल जाएगा कि बड़ा सुंदर पकवान बन रहा था, अरे ये व्यक्ति आ गया इसके अंदर धूल डालने के लिए, आपका मन आ गया। देखिए, बहुत सुंदर भगवान के लिए पवित्रता से आपने भोजन तैयार किया था, जीभ बीच में आ गई, भगवान उसका भोग नहीं लगा सके। इसीलिए कृष्ण प्रेम क्या करते थे, वहां किस हाइट के ऊपर और क्या टेम्परेचर होता है मृतोलो का, जैसे ही मन में कोई ऐसी चीज आई वापस गए ठंडे पानी से। अब माइनस में टेम्परेचर्स हों, वहां एक आध बार आप ये कर ले कि मेरे को तो मन में विचार आ गया भगवान की रसोई पकाते टाइम कोई दूसरा, चलो स्नान करते हैं, फिर से नहा के आए, फिर बनाया। अब वो 2 4 5 बार आप करो तो विचार भी कह देगा नहीं भैया, आपकी रूह कांप जाएगी। कहने का मतलब आपकी सिंसियरिटी इतनी जबरदस्त है जो किसी भी चीज को टॉलरेट नहीं करती। ये है क्लीनिंग अप। जो हम क्लीनिंग अप की बात कर रहे हैं वो ये है। इससे कल्टीवेशन जो दूसरी चीज आएगी वो स्वयं करेगी, आपके लिए क्या कल्टीवेट होना चाहिए वो करेगी। आप बाहरी तरीके से कोई मानदंड नहीं लगा सकते कि हमको सबको किस तरीके का कल्टीवेशन होना चाहिए, हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, हमारा ऐसा होना चाहिए। वो स्वयं जैसा जिस तरीके का रूप है वैसा अपने आप बनाएगी। तो जो जिस प्योरिटी से वो बनाते थे उसका परिणाम फिर ये था कि जब वो भोग लगाते थे भगवान को, ये तो कहानियां हमने सुनी है, उनकी पुस्तक में वर्णित है, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। उसके अंदर भगवान की प्याले के अंदर हलवे में अंगुली मिलती तो यूं लाइन है कि भगवान ने उसमें से भोग लगाया है। अब ये हमारे साथ भी हो सकती है। डिमांड क्या है, क्या हम तैयार हैं इसको फुलफिल करने के लिए? ये चीजें हैं, ये इसके पीछे गंभीर इश्यूज हैं। ये कोई भी शब्द जो है बहुत गहरे एक्सपीरियंस से आ रहे हैं। हम नहीं कह रहे हम सही लाइन में मूव कर रहे हैं, हम बिल्कुल ये कहना नहीं चाहते कि माँ इसी लाइन में कह रही है। हाँ, उसके प्रमाण इससे मिलते हैं कि अगर हम पिछले वाले को खोलते हैं, उसी थ्रेड को अगर माँ आगे चला रही हैं तो हमको लगता है हाँ हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। पर ये हम बिल्कुल भी प्रूव करने की या ये बताने की कोशिश हमारी नहीं है कि माँ शायद इसी तरीके से कह रही होंगी या क्या कह रही होंगी। पर कम से कम हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम जिस सामान्य या बाहरी स्तर पे कोशिश कर रहे हैं, ये तो कितनी गहराई पे चीजें जा रही हैं, मूलभूत हैं ये सामान्य चीजें नहीं है। इतना हम अवश्य कह सकते हैं इसके विषय में। अभी आगे वाली बातें ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये कोई फिलोसॉफिकल या ऐसी बातें नहीं है, प्रैक्टिकल है ये। पर प्रैक्टिकल किसके लिए है? अभी जैसे नक्शा है कि इसके ऊपर माउंट एवरेस्ट पे कैसे चढ़ना, उसकी डिटेल की बातें हैं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं करेंगी। भाई मेरे को जाना ही नहीं वहां, मेरे पास एक ट्रक भर के सामान आ गया वहां टेंट लगाने का और का, मैं कह दूं क्या करूं मैं इसका। तो वैसे ये सारा डिस्क्रिप्शन आपके लिए मीनिंगफुल हमारे लिए तब होएगा जब वास्तव में हम अपनी चेतना में ये चाहेंगे कि हम हाँ इस मार्ग पे जाना चाहते हैं। अभी बातें हैं, खाली डेकोरेशंस हैं, चाहते कितना है वो तो अब अपने अपने टटोलो। पर ये माँ दिखा रही हैं ये चीजें, यहां हम इसको छोड़ सकते हैं। इसमें अगर कोई बात है तो कीर्ति दीदी। मतलब अब समझ आ रहा है कि कितने सतही रूप में हमारी समझ है, पर ये है भगवान ने चुना है, अब समय आ गया तो अब गहराई का गोता लगाना शुरू कर रहे हैं।
जो इनर क्लीनिंग का आपने एग्जाम्पल दिया कृष्ण प्रेम जी का, मतलब अब समझ आता है कि तो डीप 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 बहुत डीप स्टडी है, आप हर बार जो कहते हैं ना, अब उसी में समझेंगे। और स्नेहा, हाँ भैया, ठीक है। क्या ठीक है? यही कि जब ऐसे मूवमेंट्स आएंगे तो थोड़ा कॉन्शियस होना है और फिर उसको देखना है कि हम उस वो कर पा रहे हैं कि नहीं। नहीं, इसके लिए थोड़ा साहस जुटाना पड़ेगा। ये शिक्षा नहीं है इसकी कि वो मूवमेंट नहीं, मैं अपने से रिलेट करके बता रही हूँ, आप क्या दे रहे हो वो बात नहीं, मैं जो ले रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। हाँ, पर वो मूल मूल मुद्दा हमने छोड़ दिया। मूल प्यास हमारी वही है, जो पहले जो जहां से हम शुरू कर रहे हैं, हमारी मूल प्यास वो है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एकमात्र प्यास हमारी वो है, अनन्यता है। ये आएंगे तो वो भी इसके अंदर बीच में दूसरी चीजें इसलिए नहीं आए क्योंकि वो पवित्रता भंग होती है बस। बाकी क्योंकि मेरे को अनुभव हो रहा है, अगर आप भाई आप कैसे करेंगे यही वाला मूवमेंट, तो फिर रीअश्योर कर दिया आपने कि मैं ध्यान रखूंगी। गंदगी से गंदगी को साफ करने की आप कोशिश कर रहे हो कि मैं के मूवमेंट को मेरे को हटाना है और मैं से करूंगा ये काम। ये तो आप वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हो, ये इस तरीके से नहीं है। इसकी चाबी कॉन्सिक्रेशन में है, इसकी चाबी उस मूवमेंट में है। इसीलिए देखिए, आप में से कोई भी उसको वहां से शुरू नहीं करता, उसको फंडामेंटली वहीं से शुरू करना शुरू करो तो चीजें अपने राइटफुल प्लेस में अपने आप फॉल करना शुरू करेंगी। केंद्र में मां है, केंद्र में आपका कमिटमेंट है और कोई दूसरी चीज मैटर नहीं करती। कृष्ण प्रेम को इसी शर्त के ऊपर यशोदा मां ने कहा कि आज तक तेरे को जो अनुभव हुए, इसके बाद न तेरे को कोई अनुभव होंगे, न कोई और दूसरी चीज होगी, जिसको साधना या योग कहते हैं, वो कभी तेरा नहीं होगा जीवन में। मैं जैसे कहूंगी वैसे उठना बैठना अक्षर से वही पालन करना पड़ेगा। क्या तेरे को मंजूर है? आज तक तेरे को कोई दर्शन भी अगर हो गए होंगे, वो दोबारा कभी नहीं होंगे। कितनी बड़ी धरातल चाहिए सिंसियरिटी की इसके लिए। अभी आप कहते हैं हाँ क्या हो गया, हाँ करने में क्या लगा? उतना ही फर्क है, आप शेर के पिंजरे के सामने खड़े हैं जब आपको पता है पिंजरा बंद है। जैसे ही पिंजरा खुल जाता है तब आपके भाव का क्या फर्क पड़ता है, वो ही फर्क है, उससे भी ज्यादा का फर्क है। जब आज आप ये तय करो कि आज से मैं केवल मां के लिए जीवन जीऊंगा और अब मेरे को कोई दूसरी चीज मेरे पे क्लेम नहीं रखती, उस मूवमेंट के बाद क्या होगा वो तो अभी अप्रत्याशित है, पता ही नहीं किसी को टेस्ट क्या होता है उसका। तो आप कहें तब वो जब एक्सपीरियंस आएगा तब उसका ध्यान रखेंगे। वो तो मूवमेंट उसी को तो रोकना है कि वो ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, कोई नहीं, अच्छा है ये सारी चीजें करने से एटलीस्ट अगर हम इसको टच करने की कोशिश करें तो कोई चीज तो इससे कल्टीवेट होती है। माँ की वाणी के प्रति थोड़ा तो एक रिसेप्टिविटी बनती है। तो और हम गंभीरता से माँ से कैसे जुड़ सकें, कैसे इसमें जाएं, आप रेगुलरली श्री अरविंद को पढ़ना शुरू कीजिए, आप सारे लोग। क्योंकि अगर हम गंभीरता से भी पढ़ेंगे तो भी इतना लिटरेचर है, उसको सारे को भी पढ़ जाएंगे मैं कह रहा हूं तो भी एक बार में तो कड़ियां ही पूरी सी नहीं बन पाएगी। ग्राह्यता धीरे 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 हमारा नजरिया सारा चेंज हो जाएगा, हम वास्तव में चीजों को समझ सकेंगे। इससे कोई इम्पोवरिशमेंट नहीं हो सकता आपके जीवन का। इसीलिए माँ वो कहती है क्यों लोग इससे भागते हैं, ये जो बून है, ये परम कृपा है परमात्मा की, इस इन चीजों से क्यों भागते हैं। तो हम धीरे धीरे इनका एटलीस्ट आस्वादन करना शुरू करें। इसमें मेरी कोई भी अगर सहायता कहीं भी आपको महसूस होती है, मैं इसके लिए मोर देन रेडी हूं और बहुत ज्यादा खुश होता हूं ये काम करके। तो इसी चीज के साथ हम इसको विराम आज के लिए दे सकते हैं। आप इसको तैयार कीजिए
बहुत मंथन करके इसको आइए आप। तो हम इसको यहीं रोक देते हैं। जय श्री।